किसी के पास भी अगर मूर्ति होती है तो छीन लेते हैं, उसको आग में डाल देते हैं। तो ऐसा भी कोई भी स्ट्रेच हाथ स्ट्रेच वाला आता है तो डिम्पल कपाड़ी याद आती कि है वो ऋतिक के फैंस ने ये वो किया है, वो उसको गाली दे रहे हैं एनटीआर को। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना कर रहे खून पसीना, ये मार फेट इधर उधर और बाद में मिलके जा रहे विलन के पीछे। तो ये ना कर दे, मेरे को ये डर है। किराए दबंग अच्छी फिल्म थी यार, गवान, उसके अलावा कोई नाम ले लो। तो ठीक है, दबंग 2 ले लेता हूँ भाई मेरे। मैं बता रहा हूँ ना, ये गाने का जो शुरू में म्यूजिक आता है ना, टन 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 टन, ये बेस चेक वाला। करना है तो ये गाना लगाओ। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फिल्मची के इस नए एपिसोड में। मेरे साथ हमेशा की तरह केतन और जीशा मौजूद हैं, जो आपको इस पूरे हफ्ते का सिनेमा राउंड अप बताएंगे। क्या आया, क्या देखा, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या भसड़, क्या रिकमेंडेशन, सब कुछ सीधे इन्हीं के हवाले करता हूं मैं। जीशा, क्या क्या आया है नया ताजा? बहुत कुछ, बहुत कुछ। एक सेकेंड, आई लिटरली हैव टू मेक लाइक अ लिस्ट बिकॉज देयर सो मच अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस। फैंटास्टिक फोर रिलीज हुई है, सरजमीन ऑनलाइन रिलीज हुई है, वॉर टू ट्रेलर जो आज निकला है, साथ साथ हरिहरा वीरामल्लू फाइनली रिलीज हुई। कन्नड़ा में काफी सारी फिल्में थी। कन्नड़ा में आई सॉ सू फ्रॉम सो, जो मैंने आपको कॉल करके बताया, वाज ग्रेट। तमिल में दोस्त तलाइवा तलाइवी, इफ आई एम सेइंग इट राइट। एंड देन देयर वाज वन मोर फिल्म एक्चुअली कन्नड़ा में जो मैं नहीं देख पाई थी इस वीकेंड। बट या, टू मेनी रिलीजेस। एक वो सुरवीन चावला की सीरीज भी आई है। अच्छा, एक आनी तो थी पर मैं देख नहीं एक पाया। सेकेंड, 8 एपिसोड्स है, रिव्यू इतने खास है नहीं, बट वन सेकेंड आई टेल नेम, जस्ट लुक इट अप। हाँ, मंडला मर्डर्स। मंडला। Mandala Murders is मंडला the मर्डर्स। series that has come. Yeah. So नेटफ्लिक्स है नहीं है? हम्म। yeah, Netflix हाँ, is not having a good time at all. Also, Talaiva Talaivi, I was really looking नेटफ्लिक्स, forward to it. व्हेन वाज नेटफ्लिक्स हैविंग अ गुड? Yeah, I mean, Aap Jaisa Koi was still a little bit decent, but everything else has been so horrible that has come out. I was saying Talaivan Talaivi, I was really looking forward to it because there's Nitya Menon and Vijay Sethupathi in it, but the reviews are not great. So I'll have to figure whenever I get around to watching it. And the other Kannada movie that released is called Banduk, but I haven't been able to watch it. तो काफी क्या सारा देखा? मैंने, आप मुझे पूछो, केतन को हाँ, पूछ। तुम नहीं, उद्देश्य हरी है। हरिहरा वीरा मल्लू मैंने देखी कैसी सुबह है? के उससे साढ़े शुरू छह करते बजे हैं। का शो था। ठीक है, बुरी नहीं है, बट पवन इतनी। कल्याण ना? हाँ, पवन कल्याण। तो Yes. पवन कल्याण फैंस आर गोइंग क्रेजी, कलेक्शंस आर क्रेजी। ऑल्सो टिकट्स काफी महंगी थी जब से रिलीज हुई थी ना। प्रीवियस रात की टिकट्स तो 500 से लेके 900 रुपए तक की जा रही थी। और ये मल्टीप्लेक्स भी नहीं है, ठीक है, लाइक इतने फैंसी थिएटर्स भी नहीं है, बट फिर भी महंगी जा रही थी। तो ऐसा हरिहरा वीरमल्लू, इट्स ओके इफ यू लव पवन कल्याण, यू लव इट। क्या कहानी है? पीरियड ड्रामा है? हाँ, yeah, so period drama. His name is Harihara Veeramallu. He is rescued by a priest and his family. ऐसे बच्चा एक बास्केट में नदी में फ्लोट होता है और वो उसको रेस्क्यू करते हैं और उसको नाम देते हैं उसके सारे वो जो नक्षत्र वगैरह सब देख के। हम्म। And he is a thief, but a sort of Robin Hood. Like he helps out the downtrodden, underprivileged people and all of that. And मुगल लोगों को दिखाया गया है, बॉबी डियोल है इसमें playing औरंगजेब, and the film opens with him murdering Dara Shikoh, his brother. वही सेम छावा में जो दिखाया गया था कि कितना क्रूर है, मुगल्स कैसे से है। एक सीन है जहाँ पे वो सबको काफिर काफिर बुलाते रहते हैं। बेसिकली इट्स लाइक द गेट्स, द एंट्रेंस टू जो भी एरिया है, वहां पे लोगों को सेपरेट करते रहते हैं कि काफिर उस तरफ से जाओ और मुस्लिम्स इस तरफ से आओ। एंड देन सब की छानबीन करते हैं। किसी के पास भी अगर मूर्ति होती है तो छीन लेते हैं, उसको आग में डाल देते हैं। किसी के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो तो उसको जला देते हैं। म्यूजिशियंस को उल्टा टंगा देते हैं, ऐसी सारी चीजें। इट वॉज एक्चुअली क्वाइट आयरॉनिक, क्योंकि वी रीड इन द न्यूज के कैसे मुगल्स डिडंट एग्जिस्ट, राइट। उनको हिस्ट्री की बुक से निकाला जा रहा है, इरेज किया जा रहा है। बट फिल्मों में वी नीड देम टू उकसाइफाई द हीरो एंड द ऑडियंस, राइट। सो काफी कन्वीनियंट दैट वे। एंड ऑफ कोर्स ही इज द मसाया, ही इज द सेवियर, एंड ही इज hired to bring back the Kohinoor from the Mughals. तो वो वहां तक आते आते ना वो सेकंड हाफ हो जाता है। या एंड नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ पार्ट 2। तो क्लाइमैक्स ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि अभी पार्ट 2 में आएगा जो भी आएगा। व्हाई इज दिस कॉल्ड स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट?
So कुछ ऐसा है। basically what happens is in this scene that I explained to you जहाँ पे वो काफिर वाला सब हो रहा था, he हम्म almost sort of like he gets beaten up and everything, और वहां पे एक लड़की होती है और फिर वो कुछ चांट करना शुरू करती है ना ऐसे कुछ, और वो उसको बोलती है, एंड देन वो जब पीट रहा होता है तो वो बाकी सबको भी बोलती है कि चलो तुम सब भी लड़ो, ये धर्म की लड़ाई है. सो देन एवरीवन हम्म now understand that they're all living in fear, right? They're all like almost being treated like slaves and all of that. Not slaves, but same behavior treatment. And then suddenly they are empowered to step up and fight, to step out of their fear and empower themselves to fight against the cruel Mughals. So I think that's why it's called that. Also, I can't give 100% accurate because subtitles were not there. So the most I could make of this मतलब film. मुगलों की तलवार और वीरा मल्लू का स्पिरिट, ऐसी लड़ाई थी वो। कुछ ऐसा Yes. ऐसा होगा, हाँ। वही The VFX were क्रूरता terrible in the second क्रूरता half. बनाम। क्रूरता बनाम हाँ। रेजिलियंस, वही था वो। Yeah. हम्म। But the one film that I loved this week was this Kannada film that released, and luckily मैंने preview show देखा यहाँ पर, paid preview था, वो भी almost like full sold out था, फिर they added a new show. So this was Thursday evening. It's called Sue from So. Okay, काफी funny. The title also is Sulachana from Someshwara. So Sue from So. Okay. ओके। एक आदमी होता है, रूमर्स होते हैं कि उसमें ना आत्मा आ गई है, ठीक है, लाइक ही इज पोजेस्ड. तो उससे बात करने की कोशिश करे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इसकी बॉडी में तुमने क्यों इसको पोजेस किया, एक्सेट्रा. एंड बेसिकली जो नाम वो बोलता है, एंड द विलेज, इट्स इन अ विलेज, इट्स अ वेरी क्लोज knit community in a village, and the villagers mishear what he says, and they mishear, and then they build it up in their mind, and they're like Sulochana, Someshwara, and that's so Su from So. And then they're trying to figure out कि वो घोस्ट कौन है, and they show you कि कैसे छोटे से विलेज में लोग कितने सुपरस्टिशियस होते हैं, कुछ भी बिलीव कर लेते हैं आसानी से. So it shows all of that as well, and it's so funny. The film is so funny. All of these antics of the ghost, supposed ghost, even if there is a ghost or not, I'm not getting into spoilers. बहुत entertaining film थी. बहुत वक्त बाद like I saw a comic film that made me so happy. And I have news for you, Mubarak sir. Sarzamin is actually good. I'm also surprised. हाँ, ये तो I'm very surprised. मुझे लगता है ये ही फिल्म उसकी डेब्यू होनी चाहिए थी और ये थिएटर में आनी चाहिए थी. ये इन्होंने नादानियां पहले पुश करके सबका नुकसान कर दिया, इंक्लूडिंग इब्राहिम, बिकॉज सरजमीन में ही इज एक्चुअली गुड. इट उसका रोल भी वैसा है कि उसको ज्यादा कुछ करना नहीं है, वो मेन लीड में नहीं है. देयर आर पीपल लाइक पृथ्वीराज सुकुमारन, काजोल, बोमन ईरानी, सो दे टेक केयर ऑफ थिंग्स, राइट. उस पर इतना भार नहीं है. एंड उसका जो हम्म कैरेक्टर है उस हिसाब से ही इज डन अ वेरी गुड जॉब. उसको ना ज्यादा बोलना है ना कुछ ज्यादा करना है, बस इंटेंस ऐसे दिखना है, which he's doing a fantastic job of. So this should have been the debut. Nadanya was, I don't know, but after this I feel like कुछ potential है. जबरन तो नहीं देख लिया तुमने? No, आप देखकर मुझे बताना. It is definitely better than like some of the recent stuff we have seen, for sure. पहले तो मैं यही देखूंगा, रॉट, जो हाँ वो भी देखी देखने. है, जो अभी आप हमने लोगों को बताया। याद है कुछ वक्त पहले ना एक लड़की का रील वायरल हो रहा था, छोटी सी बच्ची का रील वायरल हो रहा था इंस्टाग्राम पर. वो ऐसे मेकअप लगा के ऐसे ऐसे करती है. डू यू ऑल हम्म। रिमेम्बर दैट रील? या वो इस फिल्म में है. रोशन मैथी की ओ बेटी. किस फिल्म में? रॉट? रोन. अच्छा, ओके। या ओके, वो तो मैंने देखी नहीं, कितनी बता पाएंगे? ओ वो है रोशन मैथ्यूज की बेटी। या ओ very small, she'll put one dot of eyeliner here, do this one here, हाँ do हाँ हाँ हाँ, that मुझे girl. इसको याद है अच्छे से, हाँ। That girl. ओके नहीं। ओके। मेरा ध्यान नहीं गया उस पर। एक शुरुआत में जब रोशन मैथ्यू की एंट्री होती है फिल्म में, तो ही इज ऑन हिज बाइक और आगे उसकी बेटी बैठी हुई है और वो हाँ. उसे बंदर को दिखाकर और वो घुमाकर लाता है और वो छोड़ देता है, एंड देन वो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा होता है। तो वहीं पे उसका वो है, अदरवाइज वो बीमार पड़ जाती है उसके बाद, तो उसके बाद उसका कुछ बहुत ज्यादा रोल है नहीं। हम्म. तो यस, कमिंग टू रोड, मैंने रोड देखी। मलयालम फिल्म है और रोड का मतलब है नाइट पेट्रोल। ओके. तो ये एक एक रात की कहानी है एक्चुअली, एक मतलब एक पूरे दिन की कहानी है कि ड्यूटी असाइन हुई है पुलिस थाने में, और उसमें दो लोग हैं, एक उसमें सीनियर है एक उसमें जूनियर है, और जूनियर है उसने हाल ही में ज्वाइन किया है, वो थोड़ा अपराइट है, और सीनियर क्योंकि
उस पूरे महकमे में काफी लंबे समय से है, तो वहाँ के सारे चीजें उसे मालूम चल गई हैं, ट्रिक्स एंड ट्रेड और सारी मतलब सब उसको मालूम है कि यहाँ पे कैसे सारा मैनेज किया जाता है। तो एक उनके बीच में एक फ्रिक्शन रहता है, प्लस उसका ये रहता है कि अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। एंड जो नया बंदा है रोशन मैथ्यू, वो कहता है कि सब कुछ आईपीसी के हिसाब से होना चाहिए। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और एक रात को एक गाड़ी है जो कि पेट्रोलिंग के लिए निकली हुई है, उसको क्या क्या काउंटर करना पड़ता है, वो किन किन चीजों से गुजरता है। एक हमारे अंदर एक छवि ये बनी हुई है ना कि रात को पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, तो बस वो लगी है, वो उसमें सो रहे होंगे, और उसके वो जो एक छवि बनी हुई है, अ, वो एक तो इसमें टूटती है इस फिल्म में। और उसके साथ बहुत सारे ऐसे, क्योंकि ये नई फिल्म है इसके, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, वरना वो हो जाएगा। तो उस एक रात में उन्हें काफी सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। और उसमें एक केस है जो लगातार चलता रहता है, जो कि उसमें ट्रेलर में भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। एक लड़की है जो कि भाग गई है, जिसके साथ उसे रहना है उस लड़के के साथ भाग गई है, और उसके चक्कर में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, उसे भी इन्हें सॉल्व करना है। और किस तरीके से वो आगे जाता है उसमें एक इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है, फिर आगे चल के इन लोगों के करियर पे बात आ जाती है। उस एक रात में क्या क्या हो सकता है। यह एक मौका ऐसा आ गया था कि जहां पर मुझे रोकना पड़ा था फिल्म को, क्योंकि मैं रात को, ये फिल्म मैंने रात को 1:30-2 बजे शुरू की थी, और बस ये था कि मैंने अपना थोड़ा काम वाइंड अप कर लिया था, और फिर मेरे को था कि मैं सो जाता हूँ। मैंने कहा कि देख लेते हैं, कि एक बार नजर मार लेते हैं। एंड मैंने देखा कि जियो हॉटस्टार पे रॉन्ट आई है, उसी वक्त ड्रॉप हुई थी, तो मैंने तुरंत देखनी शुरू कर दी। तो क्योंकि रात के 3-3:30 बजे एक ऐसा सिनेरियो आया जहां पर मुझे रोक कर गूगल करना पड़ा कि इज रॉट अ हॉरर फिल्म, क्योंकि उसमें एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी। तो उसमें पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उसे कंटिन्यू रखा, थोड़ा आंख वाँख बंद करके। तो वो 5 सेकंड का एक ऐसा सीन आता है जिसमें थोड़ा सा डर लगता है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, देखनी चाहिए फिल्म। Okay, जियो हॉटस्टार पे, weekend. राइट। That's what I'm gonna हाँ, do. जियो हॉटस्टार पे। ठीक है, बढ़िया। मैंने देखी इस हफ्ते पॉपुलर फिल्म फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। Hmm. एमसीयू की फिल्म है, और जैसे एमसीयू की फिल्में होती है वैसी एमसीयू की फिल्म है। वही Hmm. सब कुछ जो उनका एक पूरा खाका बना हुआ है, उसी में, उसी के अंदर ये फिल्म है। वही सुपर हीरो, बाहर से आया हुआ कोई खतरा, फिर वो शानदार वीएफएक्स, और कुछ कुछ साय। नया मिल रहा है यार, कुछ नया मिल रहा है इन फिल्मों में अब। यही यही मैं कह रहा, एक्चुअली बात यही है ना कि ये 37वीं फिल्म है एमसीयू की, ठीक है। और बाप इन्होंने रे। अभी फेज 6, ये फेज 6 लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है। तो इनका क्या हम्म। अब ये रखा है, इन्होंने क्या कर दिया, एंड गेम के बाद कई सारे किरदार पुराने खत्म कर दिए, ठीक है। हम्म। अब ये नए कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये पिछले 3-4 फिल्मों से, जैसे थंडरबोल्ट्स आए हैं, वो सारे नए किरदार आए हैं, इसमें भी सारे नए किरदार हैं। तो इन सबको एस्टेब्लिश करके इन लोगों की एक फिर एवेंजर्स एंड गेम होगी, जिसे एवेंजर्स डूम्सडे बोला जा रहा है, जो इस फेज की चौथी फिल्म है। यानी कि 40वीं फिल्म जो एमसीयू की आएगी अगले साल। ये फिर वो उसी पर टेम्पलेट वही है, अलग 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 सुपर हीरोज अपनी अपनी दुनिया में कुछ 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 कर रहे हैं, और फिर अंत में हम्म। किसी एक जगह ये आके मिलेंगे। तो ये फाइनल फर्स्ट स्टेप जो है, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप, इसमें 4 लोगों का एक परिवार है। परिवार क्या मतलब, हम्म। एक हस्बैंड वाइफ है, एक हम्म। वाइफ का भाई है, और हम्म। एक हस्बैंड का दोस्त है। ये 4 लोग किसी स्पेस मिशन पे गए थे, और वहां पे कॉस्मिक रेज वगैरह की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि इन सब के अंदर सुपर पावर आ गई। पहले सब लोग नॉर्मल इंसान ही थे, तो अब एक है ओके। जो अपनी बॉडी। नॉर्मल इंसान स्पेस में चले गए? हाँ। अरे साइंटिस्ट थे भाई, नॉर्मल नहीं थे, किसी मिशन पे चले गए थे, मतलब इंसान थे और साइंटिस्ट थे, और किसी स्पेस मिशन पे मतलब गए। उस वक्त तक सुपर हीरो नहीं थे बेसिकली? सुपर हीरो नहीं थे, हाँ, नॉर्मल इंसान, ठीक। तो फिर इसमें सब में एक एक शक्ति आ गई है। जो हमारा लीड है, वो अपने बॉडी को किसी भी दिशा में कितना भी स्ट्रेच कर सकता है। मतलब हाथ है तो वो 20 साल बाद की डिम्पल कपाड़िया जैसा 50 फीट चला जाएगा टाइप्स। और ये और वो बहुत, जो बूमर बूमर आता था उस पे ऐसे ही होता था ना? हाँ हाँ हाँ, बूमर बूमर बूमर। में। राइट, बूमर पे बहुत लंबा हाथ होता था।
भाई ये 20 साल बाद वाला जो मैंने बीच में एक रेफरेंस बोला ना, ये हम हाँ हाँ। बचपन का दहशत वाला पल है। हमने टीवी पे देखी, दूरदर्शन पे, 20 साल बाद, ठीक है। डिम्पल कपाड़िया और मिथुन की फिल्म है जीशा, ये मैंने अभी हाल ही में यूट्यूब पे देखी है। I have not seen. तो उसमें ना जीशा, डिम्पल भूत है, ठीक है। एक सीन है उसमें जिसमें अंदर कमरे में दो लोग हैं और इसको बोला जाता है कि हथौड़ा दो, और हथौड़ा बाहर हाँ। आता है, तो इसका लंबा हाथ अंदर से बाहर जाता है हथौड़ा लेने में, और 20-30 फीट। वो देख के इतना डर गया, वो विजुअल्स दिमाग में है अब तक। तो ऐसा भी कोई भी स्ट्रेच, हाथ स्ट्रेच वाला आता है तो डिम्पल कपाड़ी याद आती कि है वो। Thank you for the context. तो इसलिए मैंने बोला था वो 20 साल बाद। तो ये एक उसमें वो सुपर पावर है। वाइफ में ये है कि वो अपने आप को कुछ पलों के लिए गायब कर सकती है, इनविजिबल हो जाती है, उसका नाम ही इनविजिबल वुमन है। वो मिस्टर फैंटास्टिक हुआ। जो छोटा भाई है वो आग का गोला बन जाता है, वो उस और फिर उड़ने लगता है चारों तरफ, उसमें वो पावर आई है। और चौथा जो है बेन, वो उसका उसमें बहुत ज्यादा ताकत आई है और पूरा जिस्म पथरीला हो गया, समथिंग लाइक दैट। ये चारों हो गए। अच्छा, अब इसमें इन्होंने नया क्या करने की कोशिश की है कि कॉमिक बुक का एक बहुत पॉपुलर विलन है गैलेक्टस, हम्म। उसको ले आए हैं ये। और उसके आने के बाद फिल्म में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। मतलब आपको पता तो है कि आपको क्या मिलने वाला है, बट इन्होंने क्या किया है, क्योंकि इनको भी पता है कि हम लोग लंबे समय से वही सारी चीजें दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि वही देना है, तो दो ऐसा कि आंखें चौड़ी हो जाए एकदम। तो आखिर का 30 मिनट 25 मिनट तो इतना ग्रैंड लेवल का वो सब स्पेशल इफेक्ट और वो सब है कि पत्रकार बिरादरी यार सीटियां मारने लग गई थी। प्रेस शो देखा था मैंने, बताओ। जबकि जनरली वो रिजर्व रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो उठ उठ के हम्म। सीटियां मार रहे थे, ऐसे ऐसे सीन थे उसमें। और जब एंड में वो इनका जो स्टाइल है, एंड क्रेडिट में कुछ टीज करते हैं, तो वो जो एक शख्स की झलक दिखाई, तब तो सब पागल ही हो गए। मुझे दिखना बंद हो गया था क्योंकि सब नाच रहे थे आंखों के सामने उठ के। तो ऐसा भी है। तो बेसिकली अगर आप एमसीयू के फैन हैं, ऐसी फिल्में पसंद करते हैं, मनोरंजन के लिए देखते हैं, तो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप एक जैसा टेम्पलेट देख के बार बार बोर हो चुके हो तो इतनी अपीलिंग नहीं करेगी। बावजूद इसके आखिर के 20 मिनट आपको फिर भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो जो जाइजेंटिक गैलेक्टस आता है ना शहर में, और जब ये चार लोग जो उसके सामने कुछ भी नहीं है उससे लड़ रहे हैं, तो वो सीक्वेंस इन्होंने बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किए हैं और बहुत शानदार ढंग से बनाए भी, और थोड़ा बॉलीवुड करण भी है इसके क्लाइमैक्स में। तो ओवर एंड ऑल ठीक पिक्चर है, देखने लायक कह सकते हैं। खराब नहीं है जैसी हॉलीवुड एमसीयू की पुरानी पिक्चर थी। तो मैंने देखी फैंटास्टिक फोर यार फर्स्ट। मैंने तो एंड गेम के बाद कोई भी फिल्म नहीं देखी है। Yeah, same. एंड मैंने उससे कुछ पहले कोई भी छोड़ छोड़ी दी, नहीं थी। कुछ कुछ छोड़ दी थी, पर जब से चैनल शुरू किया है तब से फिर से देखनी पड़ रही है। तो स्पाइडरमैन देखी, थंडरबोल्ट्स देखी, हम्म। और आगे की भी देखनी पड़ेंगी। रिव्यू करना पड़ता है बाबा, ये तो नौकरी है, तुम हम्म। चॉइस से करते हो ना। तो चॉइस से करना होता तो मैंने नॉट देखी होती फैंटास्टिक फोर, नहीं। नहीं नहीं यार, चॉइस। यार सलमान खान की पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, शाहरुख की पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं। एंड गेम तक मार्वल की सारी फिल्में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी। हाँ ये तो है, तब तक था भी थोड़ा, मतलब तब तो बहुत ही हाँ पीक पे पहुंच गया था ना मामला। हाँ। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तो अद्भुत ही वो था उस वक्त, क्या हाँ। क्रेज था। मतलब वो इतना ऊपर ले जाके छोड़ा कि फिर आगे ये लगने लगा कि अब क्या ही दिखा पाएंगे ये, है ना। अब क्या होगा। हाँ हाँ तो हाँ। यही यही बात है। तो उसी कोशिश में ये लोग लगे हैं कि फिर से उसको बिल्ड किया जाए, तो चल रहा है इनका मामला। उधर हम्म। डीसी वाले भी ठीक ठाक पिक्चरें दे रहे हैं। सुपरमैन अच्छी थी, हम्म। दिखा देखी सुपरमैन इस वीक, है ना। I liked it. I really liked it. There were so many nice things about it, but it also made me really sad. जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया ना about like the whole Holocaust thing, similar thing. यहाँ पे ना मतलब the film is very outright pro Palestine. तो दिखाते हैं कि कैसे they are waging war and you know under the guise of we are rescuing them from their tyrannical leaders. हम उनको बचा रहे हैं ऐसे खराब उनकी गवर्नेंस से। उन्हें हमें जरूरत है under that guise they are actually wanting to wipe out the entire population and take over that land. तो इतना क्लियरली ओपनली दिखाया गया। और एक बच्चा ना सुपरमैन का ऐसा झंडा खड़ा करता है लाइक एंड ही इज कॉन्स्टेंटली सेइंग सुपरमैन सुपरमैन एंड
And that really made me tear up because I was like, in reality, no one's coming to save them. Every day we see that they're being starved to death and wiped out, and no one's coming. And here, like this child, and Superman doesn't come. He's busy somewhere else. But Superman के दोस्त या whatever, कोई ना कोई आ ही जाता है बचाने के लिए. So that also was like very profoundly impactful. और उसका जो कुत्ता है, उसके सारे साथ जो सीन्स है, क्रिप्टिन, क्या है कुत्ते का नाम? Yeah, he has like behavioral issues, but he's just the most amazing companion for him to have. And very, very nice scenes between Superman and his father, like the foster father who brings him up. Also parents. Very, very nice scene. एक literal line है जहाँ पे उसका, और वो ना कभी emotions नहीं दिखाता like सामने, but inside literally his wife calls him big boss, like he's just a softy inside. But कैसे पापा लोग ऐसे सख्त होते हैं, express नहीं करते that behavior. But there is one line where he tells Superman कि हमारा काम नहीं है like to tell you what to do. We have to equip you with the tools, and you have to make a fool of yourself as many times as you need to figure it out. And I felt like that is so important in the Indian context, क्योंकि यहाँ पे ना माँ बाप समझते नहीं. हम जो भी करते हैं हमारी पूरी लाइफ in a way is we are trying to make them proud of us, make them feel happy, and not let them down, essentially. When you're going to live for yourself, when you trying to figure out who you are and what you want to do. So that, yeah, lots of things resonated with me. I loved Superman. And it helps that he's so hot, David Corenswet, and CBFC and the nonsense they got up to. लड़की भी अच्छी है. Yeah, I like her from Marvelous Mrs. Maisel days. So ओके फाइन, ठीक है. तो वॉर 2 ट्रेलर पे आते हैं, जो नया आया है, आज ही आया है फ्राइडे को, जिस वक्त हम ये शूट कर रहे हैं, फ्राइडे नाइट. और मुझे नहीं पता, आई कांट से कि कैसा था. I mean, अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है. Like I find like I'm saying this sentence a lot. बस है. I just felt कि certain चीजें नहीं बतानी चाहिए थी. सब लोग ऐसे. We will talk about this in our Basalt section. हाँ, okay. राइट. तो अभी के लिए ट्रेलर कैसा लगा, मतलब क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, इस पर आप दोनों की टिप्पणियां. I like कि ट्रेलर में NTR को ज्यादा जगह मिली है. That was really nice because he does have a screen presence and all of that. That part I loved. And Hrithik, yaar, he's just too gorgeous for anything. So that was great to see. Tiger Shroff का उन्होंने ऐसे फ्रेम लगा दिया है जिसमें ऋतिक का रिफ्लेक्शन है. I'm like, चल क्या रहा है वहां पर. तो all in all, not bad at all. अच्छा, केतन आपको कैसा लगा? यार एक दो जगह पे उसके वीएफएक्स बहुत खराब है. True. बहुत खराब है. Some video game. वो जो बिल्कुल शुरुआत में जो कार्स आई थी ना, उसके जैसा लगा. वो जो एक जगह पे वो रेस करते हुए उसको हाँ, रेस ट्रैक पर जो कार है वो तो बिल्कुल वीडियो गेम. वो मैंने पॉज करके उसके जस्ट पहले, वो मुश्किल से एक 1.5 सेकंड में चला जाता है. उसके जस्ट पहले भी है कि वो गाड़ी है और ट्रेन उसको धक्का मारते हुए ऐसे वो जा रही है. रेड कलर की कार जो है. हाँ. वो बहुत ही, मतलब प्रोबेबली वो अभी भी उस पे काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, क्योंकि वो बहुत बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा है. और उसके अलावा भी एक दो जगह वो जो पूरा बर्फ वाला वो सीन है, वो नहीं जम रहा है. उसके अलावा वो जो दोपहर कह रहा हूँ, मतलब वो जो एक सेपिया टोन देकर एक्शन दिखाने की जो कोशिश की है एक दो जगहों पर, वो नहीं चल रहा है. उसके अलावा जैसे वो ऋतिक एक जगह पे वॉक कर रहा है, उसका एक लॉन्ग शॉट है, वो पूरा लाल लाइट्स हैं और उसमें वो बहुत ही कमाल है. वो बिल्कुल हिटमैन की याद दिलाता है. तो वो कुछ एक जगहों पे इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है, मगर बाकी जहां पर हैवी वीएफएक्स वाला मामला है ना, वो खटक रहा है थोड़ा सा. एंड आई होप कि वैसा ना हो. प्रेडिक्शन क्या है, चलेगी पिक्चर आप दोनों का? चलेगी, बहुत चलेगी. बहुत. आई मीन, एक तो बहुत ही स्मार्ट चीज जो ये की है कि एनटीआर को डाल दिया है पूरा साउथ. लाइक आई वाज ऑन ट्विटर एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वॉर 2 का जो हैशटैग है, तो आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग एंड मोस्ट ऑफ इट वाज तेलुगु सिनेमा फैंस, एंड दोस आर द क्रेजीएस्ट फैंस अराउंड द वर्ल्ड. एंड विच इज व्हाई अभी मैं देख रहा था, शायद अभी भी होगा या नहीं होगा, ऋतिक के फैंस ने ये वो किया है, वो उसको गाली दे रहे हैं एनटीआर को. क्या? हाँ, उसको लेकर कुछ एक मीम्स चल रहे हैं, ये दिखाने के लिए, मतलब कि एनटीआर इज नथिंग ऐसा करके. which actually अभी देख रहा था, आई थिंक आधे घंटे 40 मिनट पहले.
पैन which is वॉश तो actually यार कितनी एक foolish. हफ्ते की होती है, क्या ही बताएं। But in this case, it's foolish क्योंकि you need them to combine forces together ऑब्वियसली ऑब्वियसली। and get more collection and not behave petty like this. But literally जब जब मैं ये देख 4 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, सेव वॉर 2 फ्रॉम एनटीआर। ओ वाह। 5,19,000 पोस्ट हो चुके हैं अभी तक। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, एक मुझे भेज देना, दर्शकों को दिखाने का काम आएगा। this makes no sense. Save War 2 from India. Bro, he's in it. He's the villain. How are you going to save something from? मैंने लिंक भेज दिया। मतलब दे आर काइंड ऑफ सेइंग कि इसकी वजह से वो हो जाएगा, खराब होगी पिक्चर, समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा है नहीं। It's too late. He's already in the film. So कुछ कर नहीं सकते। और जूनियर एनटीआर नहीं होता तो क्या डांस बैटल किसके साथ करता रहता, अपने अपने ट्विन के साथ, अपने ऑल्टर ईगो के साथ, कुछ भी ये यार। देखो, ये जो इमेज भेज रहा हूँ ना, ये बहुत चल रही है। सो ये इसको कनेक्ट करते हुए ये लोग वो कर रहे हैं। अच्छा। Dude, come on. That one scene in which Ritik is sitting on a chair and then Junior NTR is like towering over आ, him. ये फोटो हम लगा देंगे ताकि दर्शकों को हमारे हम्म एक्सप्रेशंस का मतलब हम्म। समझ में आए कि हम क्यों चकले Oh, बने। also, okay, the नीचे वाला photo जो है, I think has been reversed because if you look at bottom It left, has been reversed. It has been reversed. Yes. एग्जैक्टली। hey, the हद of desperation. Okay, anyway. खैर, ठीक पैसे है। तो बनाएगी, but I'm obviously rooting, like if I had to pick one, I would pick Coolie. So, but हाँ दोनों मतलब पैसे पुलिस भी, मतलब बात यही है ना कि इस फिल्म के आगे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये बहुत बड़ी फिल्म के साथ रिलीज हो रही है ना, वो भी अपने आप में, वो रजनीकांत अपने आप में फोर्स है, ऊपर से लोकेश कनगराज है वहां, वो आज फिर उन्होंने भी Loki had आमिर खान को डाल दिया है, कह रहे लो हम भी करेंगे। Loki has had a dream run. मतलब ठीक है, Leo was a little mid according to Loki standards, but damn, मैंने आपको वो Reddit वाला बॉक्स thread ऑफिस पे भेजा कोई था। मिडविड कोई फिल्म नहीं है भाई की, सब धमाधम है। Okay, I'm talking like content wise, but Vikram, I'm wow. Like I can go watch it right now and still rave. Like I love Vikram. और मैंने आपको वो Reddit वाला thread भेजा था ना, सभी के comments बोल रहे थे कूली कूली कूली। हाँ, कूली का भी वही मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने क्यों इतना बड़ा पंगा लिया है। एक तो हमारा काम बढ़ाते हैं, अब हम लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा 14 तारीख को, That also. दो पिक्चर है But इसमें, बट इतनी। ये भी है ना कि आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, थोड़े वक्त पहले भी कोई फिल्म के साथ ये हुआ था, वो भूल भुलैया वीकेंड वाला ही हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि दे ट्राई टू पुल स्ट्रिंग्स एंड शो मसल पावर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्रीन्स एंड हाँ, वेयर। भूल भुलैया और सिंघम 3 में हुआ था। हम्म राइट, तो हम्म यहाँ पर भी वो वही करने की कोशिश करेंगे। वो नॉर्थ में ज्यादातर या ऑफ कोर्स तेलुगु मार्केट में पुश करेंगे कि वॉर ज्यादा हो और कूली उतनी ना हो। आई एम नॉट श्योर, आई एम थिंकिंग दिस इज थिंग दे माइट ट्राई टू डू, अ प्लॉय इन दे माइट इन अपने। एनी केस नुकसान दोनों ही। दिवाली पे अजय देवगन के साथ होता है, वो शिवाय के समय पे भी हुआ था। या आई एंड यहाँ पे भी स्क्रीन का पंगा वो हमेशा होता है। अरे उस समय पर, करण जौहर के साथ हुआ था ना। हाँ शिवाय, कब? कौन सी फिल्म थी उसकी शिवाय के साथ जो क्लास, बट आई रिमेम्बर शिवाय के ओ साथ ए दिल है ए मुश्किल दिल आई थी। मुश्किल, ए दिल मुश्किल। ए दिल है मुश्किल आई थी। हाँ। हम्म। माय गॉड। यार पर आप इसको टाल सकते हो ना, ऐसी बात तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एक महीना आगे पीछे कर लोगे तो नुकसान अरे दोनों का ही है, और बड़ा एक नुकसान है यार। एक महीना भी नहीं, एक दिन 13-14 कर लेते हैं या 14-15 कर लेते हैं, ऐसे वो एक दिन। हमारे लिए ठीक है, उनके लिए ज्यादा असर नहीं पड़ेगा उसका ना, उनके लिए वीकेंड एक दिन मैटर में करता उनका उनका बहुत असर नहीं। है, वो एक दिन से नहीं बट या पड़ता, बट 15 दिन। दिवाली वाला मामला था। पर ये तो, ये फिर वही उनका वही होता है कि इंडिपेंडेंस वीकेंड है, लंबा खींचेंगे, एक ही बार में सब वारे न्यारे हो जाएंगे, वही सब है ना मेंटेलिटी की, 4 दिन का खेल है, जो बटोरना है बटोर लो टाइप। देखो अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है। बहरहाल, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, जिसका नाम है, अच्छा, अगले सेक्शन का नाम है भसड़, बस। कुत्ते की भसड़, जिसमें भी बट वॉर 2 के ही एक एस्पेक्ट पर बात करेंगे। जीशा से मेरी बात हो रही थी फोन पे, तो जीशा ने मुझे कहा कि ट्रेलर अच्छा बुरा जैसा भी है, बट ट्रेलर में सब कुछ क्यों बता रहे हैं ये लोग आजकल। और ये शिकायत इसी एक ट्रेलर से नहीं है, आजकल तमाम ट्रेलर से यही शिकायत है कि सारी फिल्म ही बता दे रहे हैं वो। तो क्या ट्रेलर काटना भूल गया है हमारा सिनेमा? क्या लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या बचाना है क्या दिखाना है? जैसे वॉर 2 में भी अगर आपको ये दिखाई देता है कि कियारा जो है
वो ऋतिक के अगेंस्ट हो गई है, उससे लड़ रही है, पता नहीं क्या कुछ। इतना कुछ, अरे नो, सो आई एम सेइंग कि दिस इज फॉर ऑल ट्रेलर्स, पूरी कहानी बता देते हैं, फिर ज्यादा कुछ बचता नहीं है। बट दिस इज नॉट अ वायरएफ प्रॉब्लम, दिस अ बॉलीवुड प्रॉब्लम। बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेलर, हमने टीजर में क्या देखा कि कियारा है, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट वॉर 1, वी आर थिंकिंग अबाउट वानी कपूर, लाइक शी वाज जस्ट देयर फॉर आई कैंडी या वॉट एवर, राइट? तो सबका एक एक डायरेक्शन में माइंड चल रहा है कि वैसे कुछ होगा, एंड द ट्रेलर बिगिंस विद शोइंग देम बीइंग ऑल romancing and he's wearing that fedora cap whatever thingy, जो पहले भी एक फिल्म में ऐसे सिमिलर सीन्स है, किसी ने ट्विटर पे साइड बाय साइड फोटो लगाया था, बट ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग एंड देन यू आर टेलिंग मी कि उसने उसको डबल क्रॉस किया, वो उसके साथ झगड़ा कर रही है, वो आर्म्ड फोर्सेस में है। इतना सब तुमने बता दिया काफी नहीं है, फिर तुमने मुझे ये भी बताया कि वो कर्नल लूथरा से रिलेटेड है या उसकी बेटी है। कितना बताओगे, क्या जरूरत थी? वेट करते, फिर चौंक जाती ऑडियंस थिएटर में, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग वन पार्टनर एंड नाउ दे गेट अ होल अदर ट्रैक व्हिच दे नेवर सॉ कमिंग। दिस इज अ मिस्टेक दे मेड इन द रीसेंट टाइगर 3 फिल्म में आई भी एग्री। वैसे हुआ था। Katrina Kaif goes off on that mission and then Salman Khan is tailing her and you're like, oh my god, कुछ हो रहा है। वहीं पे बता दिया, एक दोनों एक दूसरे से मिल लिए, एंड देन यू वर लाइक ये बाद में नहीं बता सकते थे तुम? और थोड़ा हाइप सस्पेंस वगैरह सब हो जाता ना, पहले ही तुमने खोल दिया सारा। तो या आई होप फॉर द सेक ऑफ द फिल्म की फिल्म में और भी चीजें हो, बट लेट्स सी। और तो बस यही हो सकता है दिशा, जो मैंने तुम्हें फोन पे बोला था कि बता दो। बहुत ज्यादा, हाँ मतलब प्रिडिक्शन ही है ना मेरा, मुझे, मैं कोई स्पॉइलर थोड़ी एंड बता आई थिंक यू आर 100% राइट। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें यही होगा कि जितना इन्होंने बिल्डअप दिया है ना कि इन दोनों की दुश्मनी, फेस ऑफ फेस ऑफ फेस ऑफ, ये आधा घंटा पहले इन दोनों को इकट्ठा करके किसी तीसरे से भिड़ा देंगे, ज्वाइंट मिशन करा देंगे इसका। ये ऐसा कुछ कर देंगे इसका, कंप्लीट 80s वाला बॉलीवुड करन, कि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना कर रहे खून पसीना, ये मार फेट इधर उधर और बाद में मिलके जा रहे विलन के पीछे। तो ये ना कर दे, मेरे को ये डर है। हाँ, that also leads in very conveniently to the dance face off sequence, right? वरना वो एक धूम में आपको याद है कैसे ऋतिक रोशन अभिषेक बच्चन डांस कर रहे हैं, but they are actually two opposite this thing. So unless it's something similar, otherwise the only way for them to come together and dance is when they अच्छा are, है वो डांस सीक्वेंस कम से कम बचा के रखा है इन्होंने, ट्रेलर में ग्लिम्स विम्स my नहीं दिखा God. दिया भाई साहब मे इनका। बी वो अभी तक मे बी वो अभी तक एडिट नहीं हुआ है, क्योंकि वो रिसेंटली शूट हुआ, 7 दिन बहुत शूट हुआ, दिन लेट चला हुआ है। बहुत शूट, राइट So I हाँ। feel like बहुत footage है and they didn't have enough for the trailer right now. पर यार एक तो केतन ना, आजकल 3-3 मिनट के ट्रेलर आते हैं यार, बताओ शॉर्ट फिल्म होती है इतनी, 3 मिनट यार का। उनको सारा का सारा मामला ये है कि उसमें से कितने मीम निकल सकते हैं, उसमें से कितनी क्लिप निकल सकती है, करेक्ट। उसमें से कितना, क्योंकि यही हाइप बना रहा है, यही सारी चीजें बना रहा है। अब उन्हें उसमें सारे ऐसे शॉट्स उसमें लगाने हैं जिसमें दोनों के क्लोजअप हों, दोनों एक दूसरे को घूर रहे हों ऑलमोस्ट किसेबल डिस्टेंस पे। तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो फ्रेम में Yeah, आएगा। yeah. This is a very interesting thing you bring up, Ketan, because even in the last film, nobody cared about Ritik and Vani. People cared about हाँ, Tiger Shroff and Ritik की chemistry was so या palpable. तो वो उसी में से निकलेगा और इसी इसी पे वो सरवाइव करेंगे। अभी तो इसके मतलब चैप्टर आते हैं ना ट्रेलर के भी अभी। Hmm. तो अभी आपके जितने भी डर हैं वो सब सच हो सकते हैं आगे के ट्रेलर में। अरे यार, हाँ अभी ये भी तो है, अभी और भी तो आएगा, सेकंड ड्रॉप, थर्ड हाँ, ड्रॉप। अरे Yeah. इतने ड्रॉप डालते ये And, लोग। and this is not just Bollywood. I'm sure आपको याद होगा, so Sinners के वक्त भी they had like 2 trailers that had come out and everything. तो मैं नहीं आजकल, नहीं, तो ये सारी चीजें वहीं से आई हैं, ये हाँ, हमने शुरू नहीं किया है। हमें तो वार्नर ब्रदर्स क्रिएटिविटी ने है इसको नहीं। सबसे पहले शुरू किया था कि वो फिल्म के 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले से वो ट्रेलर डालने लगते थे। आपको याद है जो पिछली मिशन इम्पॉसिबल आई थी, हम्म। उसमें जो उसका जो सबसे बड़ा स्टंट था, स्टंट वो था जो हाँ, वो जंप बहुत करने पहले वाला, से इन लोगों ने वो उसका करना, पूरा उसका पूरा कैसे सेटअप हुआ, कैसे बना, मेकिंग कैसे किया प्रोसेस उसका, पूरा दिखाया था। आई गेस 7 8 या 10 मिनट का वो पूरा वीडियो उन्होंने डाला था। हाँ पूरा वीडियो डाला था उन्होंने, तो पूरा उस इनका मेकिंग प्रोसेस। फिल्म की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी उस पे उन्होंने सब कुछ वो करके कर दिया कि आप इसको देख लो, छोटी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे आके देख लेना। एग्जैक्ट। एंड मेक्स, उसके कई सारे वो आते हैं, ट्रेलर्स आते हैं, तो ये वहां से शुरू हुआ, हमने उसे लेके उसकी एकदम रेड मार दी। जो हम हर चीज के साथ करते हैं।
यार इंडिया में किसी फिल्म का किसका ट्रेलर आपको आखिरी बार बहुत पसंद आया था, या लगा था कि यार सही से कटा है, उत्सुकता, या अब ट्रेलर देख लिया पिक्चर देखने का मन कर रहा है टाइप्स? I don't remember actually. I remember जवान का ट्रेलर जब आया था हम काफी एक्साइटेड थे because we were waiting for it for quite some time and all of that. But that's biased. बट Actually, बायस भी, और जवान का वैसे बस ज्यादा था, ट्रेलर देखने के बाद मेरे लिए थोड़ा डाउन ही हो गया था, बिकॉज आई वाज स्केर्ड कि क्या आगे बना बढ़ा। दिए। yeah. No, I actually don't remember. In fact, मैंने तो अब देखना छोड़ दिया है. तो I don't see the trailer. Like even Sue from So, I didn't see the trailer. बाद में देखा और पता चला कि ट्रेलर में ना ये नाम का फिल्म का नाम कैसे पड़ा वो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है ट्रेलर में. हाँ तो बताओ, फिर तुम्हें उतना मजा नहीं आता? Right, like over there when I found out, my brain went like, oh my gosh, what a brilliant name for a film. If I'd seen the trailer, I would have known that. So I avoid watching trailers. But अभी War 2 का वीडियो भी बनाना था, बात भी करनी थी, तो देखना पड़ा. But at least again, I go back to Sufram. So it's a good trailer that they've cut. They've not let out everything. But apart from that, I don't remember anything. और एक एक समस्या जो दिखती है वो ये है कि जितनी भी आप छोटी फिल्में देख लो, जैसे मुझे अभी अचानक से तुम्हारी सुलू का ट्रेलर याद है। वो एक तो बहुत अच्छी फिल्म है वो। उसके बाद उसका ट्रेलर देखने के बाद उसमें क्या है, उस फिल्म में बहुत कुछ ऐसा है नहीं, कोई सस्पेंस जैसी कोई चीज नहीं है। मगर क्या है कि उसका जो स्ट्रगल था, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन था, वो सारी चीजें देखने में ना आपको वो ट्रेलर में नहीं मिला। उसमें ऐसा होता है कि शुरुआत में आधे हिस्से में हैप्पी हैप्पी होता है, उसके बाद एक बड़ाम से एक आवाज आती है और फिर उसके बाद फिर सब कुछ डाउनर पे चला जाता है। तो उसमें पता चलता है कि हाँ, इसमें एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होता रहता है। वो सारी चीजें मालूम चलती है, मगर उतना खुलता नहीं। उससे अचानक से ये समझ में भी आया कि जितने भी इस तरीके की बड़े लेवल की फिल्में होती हैं जिसमें जैसे ऋतिक और एनटीआर हैं, या शाहरुख सलमान सलमान का कैमियो है उसमें, या सलमान की फिल्म में शाहरुख का कैमियो है, ये वो है। अब वो कैमियो तो नहीं दिखाएंगे, मगर क्या है कि जितने भी ये बड़े स्टार्स की फिल्में होती हैं उनके जितने भी बढ़िया बढ़िया डायलॉग होते हैं वो इन्हें दिखाने होते हैं। आप आप अगर देखो, चाहे सूर्यवंशी देख लो, चाहे आप ये देख लो, चाहे आप कोई भी फिल्म देख लो, फिल्म देखते वक्त कोई भी अच्छी पंचलाइन, अच्छा डायलॉग आपको वो सब ट्रेलर में मिल जाएगा। हाँ यही होता है, बहुत समय से यही हो रहा है कि जितना अच्छा कुछ है आपको, आप ट्रेलर में देख के गए हो। But सारे पंचलाइन also, आपको उसमें मिल जाएंगे। you think that's because the stakes are so high, they really need people to come in no matter what, and they will go to any वही है, extent to pull them in. उनको बस 3 दिन के लिए लोगों को लाना है जबरन, Yeah. झुंड बना Even के। in the first 2 days, if they're able, and then the weekend, word of mouth that goes out and more people come in. क्योंकि वही। बाकी का तो फिर नेटफ्लिक्स और प्राइम संभाल ही रहे हैं। हाँ वैसे केतन की ये वाली बात सही है कि छोटी फिल्मों में फिर भी आपको मिल जाता है। जैसे मुझे थ्री ऑफ अस का ट्रेलर अच्छा लगा था, उसको देखने के हाँ, बाद मुझे लगा था कि यार ये फिल्म देखूंगा, मैं पक्का देखूंगा। मैंने बोला भी था यमन और गरिमा को कि इसे देखने चलेंगे, इसे देखने चलेंगे, मजा आया। और क्योंकि गरिमा। इस तरीके की फिल्मों में ये आपको गारंटीड होता है कि ये वाकई ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ ये तो है। इसमें जितने भी हाई पॉइंट हैं वो सब कर दिए। आप एक बार इसमें गिन लो कितने अलग अलग फाइट सीक्वेंसेस दिखाए हैं। मान लो 5 दिखाए हैं, छठा होगा नहीं पिक्चर में। फाइट ट्रेलर में और क्या ही है, वही बॉम्ब. मैं कह रहा हूँ, तो जितने भी फाइट सीक्वेंसेस हैं वो पता चला ट्रेन से लड़ा उसका लगा दिया उसने, रेस ट्रैक पे उसने वो किया उसका एक छोटा सा क्लिप लगा दिया, उसके सामने प्लेन पे लड़ाई हो रही है उसका लगा दिया, उसके बाद इन दोनों के मुक्का मुक्की चल रही है वो भी लगा दिया। तो सारी चीजें उसमें दिखा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बस उसके एक्सटेंडेड पार्ट जाके देख लो कि भाई ये कैसे लड़े थे। राइट, सही कह रहे हो। यही यही सब चक्कर है इन लोगों का, और इसी वजह से ट्रेलर काटने की ये 11 का नहीं बना एब्सोल्यूट हो देते. गई है। अच्छे, मतलब मेरे ख्याल से ये एक प्रोफेशन बन सकता है कि अच्छा ट्रेलर कैसे काटे टाइप लोग आए पढ़ लिख कर ये सब, और जाए ये लोग तो ना, इनका। और ये आइडिया पीआर वाले बेच सकते हैं, पता है सर, हम लाए हैं 2 बंदे बहुत बढ़िया ट्रेलर काटते हैं। और मेकर कह देगा लाओ यार, इतना पैसा खर्च हुआ है तो ये तो चाहिए हमको, लाओ। चिप्स का एक पैकेट भी ले लेते हैं, ऐसे नमकीन ट्रेलर काटे. No, but there was I'm forgetting the name of the director, but there was this director who tweeted like last week only कि हम जब फिल्में बनाते थे ना, like during the shooting we used to note ये ट्रेलर वाला कट है, ये ट्रेलर वाला सीन है, ये ट्रेलर वाला फ्रेम है. And संजय they, गुप्ता, संजय हाँ, गुप्ता नहीं बोल रहा था।
और आज वो नहीं रहा और नतीजा सबके सामने है देखने के लिए, तो ही लिटरली ट्वीटेड दैट एग्जैक्ट सेम थिंग। एग्जैक्टली वही है। संजय गुप्ता बीच बीच में ऐसी कुछ बातें करते हैं आजकल कि लग रहा है कि वो तड़प रहे हैं फिर से वो सब करने के लिए जो उन्होंने किया है, बट आई डोंट नो कि वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उनकी पिक्चर बड़ा मजा आता था यार देखने, हालांकि बाद में पता चला कि काफी कुछ इधर उधर का मटेरियल होता था, पर हमको उनकी पिक्चर में। लेकिन यार वो आदमी बढ़िया ट्रीट करता था, भले ही वो कोरिया से पिक्चर उठाए, भले ही वो अमेरिका से पिक्चर उठाए, हाँ पर करते तो लेकिन बढ़िया। उसको कांटे को उसने पूरी तरीके से इंडियनाइज किया। कांटे को हाँ, बिल्कुल किया, और क्या मजा दिया भाई अ, कांटे जिंदा कांटे। जिंदा को उसने विदेश में वहां पे सहमत सहमत। उसमें कहानी रखी, लेकिन वो कितना बढ़िया उसने वो किया, कमाल किया उसने। जबकि ओल्ड बॉय क्लासिक फिल्म है, हमें पता नहीं था तब, क्लासिक फिल्म है, हमें हाँ। पता चला, हमने देखी अब। मैं रिजर्वॉयर डॉग्स को और इनको दोनों को अलग फिल्म मानता हूँ। हाँ, और दोनों देखी जा सकती है भाई। दोनों देखी जा सकती है, दोनों कांटे देखी का जा सकती म्यूजिक उसको कितना एलिवेट करता है भाई। वो 6 लोग आते हैं ना, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के और है। हाँ, आज भी इट्स सो कल्ट दैट म्यूजिक इज इट स्टिल इज। होल्डिंग इट इज गुड। इट इज इट इज रीमेक्स बन इट चुके हैं इज उसके। बट आई हाँ। आई फील लाइक, और एक पेज है ट्विटर पे विच शोज साइड बाय साइड ऑफ द ओरिजिनल फिल्म एंड बॉलीवुड, ठीक है, एंड हर रोज वो पोस्ट हम्म। करते हैं, हर रोज जस्ट लाइक my whole life has been a lie. But at this point I feel like, you know what, it's okay, because like more than 60-70% is copied. It's okay if you can still make it entertaining and contextual to us. I will still watch it. अच्छा, हम लोग कांटे को बोलते हैं कि वो रिजर्वॉयर डॉग्स की कॉपी है। उस वक्त तक ऑफिशियल रीमेक तो बनते नहीं थे, हम्म। मगर उसका जो शुरुआत वाला पार्ट है वो तो यूजुअल सस्पेक्ट का उठाया हुआ है। From like lots of different places and stitched together, patchwork. हाँ, ये लोग वो नहीं करते थे कि एक पिक्चर उठाई उसको बनाया, वो 3-4 जगह से अच्छे अच्छे वो होते क्या थे ना। संकलन है वो हाँ संकलन संकलन। है। वही संपादक बैठा है यहाँ पे जो हर जगह से चीजें अच्छी अच्छी लाके संकलन बना के दे रहे हैं। हाँ। लाइक व्हाट इज संकलन। संकलन। मतलब बहुत सारी चीजों का एक जगह इकट्ठा किया हुआ रूप, संकलित चीजें चीजें की है, जो जमा की है चीजें। कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन। कलेक्शन, अरे यार हमें भी कलेक्शन शब्द नहीं याद आ रहा था, हद ही हो गई है। दोनों अलग अलग और अब बैठ। और अब आप लिखोगे कॉपियां, कलेक्शन वीकेंड, वीकेंड कलेक्शन, मंडे कलेक्शन। ये तो है, एक नौकरी है। नहीं, मगर पैसे का संकलन नहीं हो पाता। ऐसे का संकलन नहीं होगा ना, हाँ। वैसे का हाँ, तो वो वही होगा। संकलन काव्य का ही होगा। हाँ, तो ये लोग क्या करते थे ना, ये अब्बास मस्तन और क्या, ये संजय गुप्ता या उस वक्त के और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स अनुराग बासु ऑल्सो। न्यूयॉर्क वगैरह अनुराग जाते बासु। थे। 10-15 वीसीआर, तो वो तो वीसीआर कैसेट होती थी, वीएचएस, वो सब लाते थे, बैठ के देखते थे। अच्छा ये केप फियर में ये अच्छा है, अच्छा ये रिजर्वायर डॉग में ये अच्छा है, अच्छा डॉग डे आफ्टरनून यार का। मैंने देखी थी ये अजय देवगन की दीवानगी, अरे अजय देवगन अक्षय खन्ना वाली। अद्भुत लगी मैं थी। उस कमाल, मैं मतलब कमलापुर में था और मैंने सीडी पे देखी थी, और दिमाग की हालत खराब हो गई कि भाई ये क्या चल रहा है। फिर साला एक दिन देखा रिचर्ड गियर की पिक्चर, प्राइमल फियर है ना। प्राइमल फेयर। एडवर्ड नॉर्टन और रिचर्ड गियर दोनों ही है ना। एडवर्ड नॉर्टन, हाँ। अद्भुत पिक्चर है वो भी। क्या फिल्म है। और वाकई उस वक्त पे ये लोग हिंदी में भी अच्छी फिल्म बनाते थे, भले ही वो कॉपी Yeah. हाँ हुई। हाँ, उठा मैं के बड़ी दीवानगी अच्छी देख बना सकता दी। हूँ। अच्छी पिक्चर एग्जैक्टली। बनाते थे, उस पे काम करते थे। बात ये थी। उस पे कर देते कि भाई ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये तो नहीं हजम होगा, इसको ऐसा कर हाँ देते हाँ, हैं, ये चीजें नहीं ये होंगी चल तो जाएगा तो गांव इसमें में, गांव की लाइब्रेरी में किताब पढ़ी थी और ये हुआ था वो हुआ था, तो वो उस पर जैसे काम बढ़िया करते थे। आप उदाहरण लो ना, मर्डर 2 जो है इमरान हाशमी की, ये एक फिल्म है द चेजर, कोरियन मूवी है, उसका हम्म। रीमेक है, मतलब उठाई है वहां से। तो चेजर में क्या है, एक पिंप है। मर्डर भी तो किसी फिल्म की ही कहानी थी। Yeah. I made a मर्डर, video. मर्डर मर्डर भी फिल्म की कहानी थी। हाँ, तो Yeah. मर्डर 2 में जो है ना, एक पिंप है जिसकी कॉल गर्ल्स का मर्डर हो रहा है, जो ओरिजिनल कोरियन फिल्म है द चेजर में। हम्म। अब इसमें वो पिंप ही जो है प्रोटैगनिस्ट है फिल्म में, ओरिजिनल कोरियन में वो ही सब तलाश वलाश करता है। हमारे यहाँ कौन कर रहा है, एक किरदार से 2 किरदार निकाले उसमें। अल्कोहलिक है, हाँ पुलिस अफसर है, वो हुआ इमरान हाशमी, पर पिंप नहीं बन सकता हाँ, हमारा हीरो। पिंप नहीं बन सकता, क्या हीरो हीरो कैसे बन जाएगा यार। हाँ,
तो फिर उन्होंने उसका दोस्त इंट्रोड्यूस किया कि दोस्त पिंप है, हम्म। ये वो वाला पुलिस वाला है जो ओरिजिनल है। तो उन्होंने वहां वैसे दिमाग। अनफेथफुल की कॉपी है Yeah, I वहां was पे। just gonna say, which हाँ, also was a copy of the French film Unfaithful फ्रेंच Wives. फिल्म So, अनफेथफुल वाइफ, हाँ। yeah. हाँ, तो मैंने कभी रीमेक या एडेप्टेशन को नहीं बुरा माना, अच्छा बनाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। कभी भी नहीं यार, बनाओ कहानी ना। तो वैसे भी। आपने सॉरी आपने देखा होगा हाल ही में साउथ की फिल्में भी उठा के क्या बेकार ही बन रहा है, वेदर इट वाज एग्जैक्ट। जर्सी दैट दे डिड विद शाहिद कपूर और वरुण धवन के साथ बेबी जॉन, लाइक व्हाई। मुझे ऐसा लगता है लास्ट साउथ इंडियन फिल्म जो ठीक बनी थी वो वांटेड थी। या a thousand people दृश्यम will agree with you दृश्यम right now. दृश्यम इज क्वाइट। Drishyam, okay. दृश्यम, All, दृश्यम, hmm. हाँ। दृश्यम फ्रेंचाइजी वो क्योंकि स्टिक रहते हैं उस पर फॉर्मूला पे, ज्यादा नहीं कर रहे इधर उधर। और फिर उन्होंने अजय देवगन जैसा अच्छा एक्टर ले लिया है, वो कर लेता है। हम्म। तो वो एक्टर हम्म। वाइज भी ठीक है ना। आप वहां पे आप सच में ही हम्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा, सॉरी आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, पर कोई ऐसा नया ब्लड लेकर आओ जो नहीं घुस पाएगा मोहनलाल की टेरिटरी में, तो वो फिल्म अपने सही। आप ही खराब हो जाएगी ना। मोहनलाल और ने वो भी किया है, वो कैसे इमिटेट करेगा कोई। और मैं कितना चाहता हूं कि अजय देवगन इस तरीके की और फिल्में करे, रेड जैसी, एग्जैक्टली, रेड yes, जैसी दृश्यम बहुत। जैसी। not हैं stupid जो things like वहां पे, this. वही और ये, पता है वो वाला दौर वापस आ जाएगा जब लोग ऐसी फिल्में देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें ये सब देना बंद कर दोगे। हाँ, वो तो है ही। लोग तो जाएंगे ही ना यार। अब आपको हर हफ्ते यही सब मिल रहा है तो लोग एक हफ्ता स्किप करेंगे, दूसरे में जा रहे हैं। पर आप जब अच्छी फिल्में लाओगे तो जाएंगे ही। अभी भी दृश्यम टी के लिए क्या लोग वेट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, हम्म। जाएंगे देखने। I told you, no, I made friends with a Chinese girl and she was saying that they are waiting for Drishyam. वहां पे दृश्यम 2 अभी तक नहीं रिलीज हुई है। श्रीलंका में जीशा गई, जहां उसे एक चाइनीज को पैसेंजर मिली ट्रेन में। और ये और फिर बस इंडियन बॉलीवुड की पिक्चरों पे बात कर रहे हैं, बताओ, बैंगलोर। पूरे रास्ते we have discussed only films and she went crazy and then she followed me on Instagram and it's been and उस वक्त ना क्या नाम था उस फिल्म का, हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जो थी चाइना में, वो नेज नेजा, नेज इंडिया। नेजा। हाँ नेजा, हाँ। अच्छा। So she told me the story of Neja because I was like क्या कहानी है, ओरिजिन स्टोरी ऑफ दैट कॉमिक। हाँ क्योंकि it's like you know based on whatever mythology, so she told me the whole story and then we got talking about films and then she mentioned Drishyam and then she said her favorite film is Andhadhun. I was like, you got taste, girl. श्रीराम राघवन पहुंच गए, बताओ, चाइना। So then I told her more about Sri Ram Raghavan films to watch. हाँ, देखो ना, हाँ, श्रीराम राघवन कितनी अच्छी पिक्चरें बनाते हैं। और फिर मतलब वही है यार, भाई भाई लोग बहुत डाइवर्स काम करते हैं। कोई Yeah. दबंग बनाता है, कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाता है, कोई Hmm. पठान लिख रहा है। दबंग अच्छी फिल्म थी यार, गवान, उसके अलावा कोई नाम ले लो। तो ठीक है, दबंग 2 ले लेता हूँ भाई मेरे। हाँ नहीं, दबंग टू ये ने कहाँ काम नहीं नहीं। करते हैं। No, no, my thing is अच्छा, जब उन्होंने जब नहीं अच्छी बनाया, फिल्म है, मुझे याद नहीं दबंग 2। दबंग टू अरबाज खान ने बनाई थी। हाँ राइट, बिल्कुल, उसने खुद खुद डायरेक्ट की थी, हाँ। हाँ हाँ तो हाँ। जब अच्छी फिल्म बेशरम होती बनाई थी। बेशरम बनाई थी, राइट। है, oh yeah, it was okay. अच्छी फिल्म होती है उसको भी खींच खींच के फिर बुरी कर देते हैं जैसे दबंग। खैर anyway, क्योंकि वो दूसरी फिल्म का प्लान नहीं था, और हम्म, क्योंकि पहले अच्छी निकल गई तो वो एक कंपल्शन हो गया कि यार इसको बनाते हैं हाँ दबंग टू। अब एग्जैक्टली, हाँ। एफर्ट भी क्या करना है भाई, जो ओरिजिनल टाइटल है उसके आगे टू ही तो लगाना है। तू ही अगले लगाना बस, फिर कुछ भी दिखा दो। यही कर रहे हैं यार, सीक्वल्स में यही हो रहा है। 2 लगा के हाँ? कुछ भी या दिखा तो टू लगा दो रहे या हैं। रिटर्न लगा दो। yeah, again Singham again. अगेन। अगेन रिटर्न्स टू। But which was the other film also उसका sequel I did not. Raid 2 was one exception to this rule, but otherwise Stree 2 also I did not like so much. इनफैक्ट दृश्यम जो है ना, मुझे सीक्वल ओरिजिनल से ज्यादा पसंद आया था मलयालम में जब मैंने देखा था, क्योंकि मलयालम पहले आई थी। मैंने मैंने दृश्यम टू हिंदी में नहीं देखा है। I saw both. Malayalam it came out मुझे time. रिव्यू करना था ललन टॉप पर, तो मैंने देखनी पड़ी थी। बट मैंने मलयालम पहले आ गई थी, एक 2 हाँ, महीने नहीं शायद मतलब पहले। आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि दृश्यम टू हिंदी में बेहतर है। नहीं, मैं ये One कह रहा better. हूँ कि सीक्वल अच्छा, वन से बेटर है। दृश्यम 2 में मुझे यस। 2 ज्यादा अच्छी हाँ। लगी थी। क्योंकि उसमें हम्म। मुझे ऐसा यही डर था कि ये क्या करेंगे, अब सब कुछ तो उन्होंने डाल दिया, और वही स्टोरी हाँ। लाइन उसको आगे एक्सपांशन है ना उसका। ये तो नहीं था कि हम्म। किसी नए सिनारियो में विजय सलगावकर को भेज दिया है, वही कहानी वहां हम्म। से आगे बढ़ी है।
तो मुझे ये था कि ये हाँ कर ही नहीं पाएंगे, और करेंगे तो कुछ मूर्खता कर देंगे। फिर भी उन्होंने होल्ड हम्म, करके रखा सब कुछ, और नई तरीके से वही कहानी आगे, और बहुत लॉजिकली आगे जाती है वो कहानी। और वो प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है सब कुछ, अगर आप ध्यान से देखते तो मेरे को एक दो चीजें मिस कर गया, तो मुझे रोक के देखनी पड़ी थी। प्राइम पे आई थी, सीधे प्राइम पे, वो जैसे कोविड। मुझे उस पे वो जो ओरिजिनल हिट है तेलुगु में है या कन्नड़ा में हाँ, है? तेलुगु तेलुगु। तेलुगु 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 है ओरिजिनल। ना, तो हाँ, उस हिट की 1 और 2 मुझे पसंद नहीं थी। हाँ, दोनों ही आई। Dude, he तीसरा was, मैंने oh देखी my नहीं। God. And I love Nani. I have interviewed him जब वो लंदन रॉप आए थे and all of that. I don't know why he felt the need to do that. I was so disappointed. It was so bad. I feel like they were directly inspired by Animal and Marco. Marco ही थी ना मार्को, हाँ, मलयालम वाली। मार्को। वहीं से इंस्पायर हुआ है वो। सीधे सीधे दिख रहा है। वही तो, यही है। और उसका भी ट्रेलर देख के ही पता चल गया था, उन्होंने भी ट्रेलर में सब कुछ बता दिया था, और खराब ही फिल्म थी वो। बहुत ही ज्यादा खराब पिक्चर थी, मैंने देखी ही नहीं। तो यही है, ट्रेलर लोगों को काटने नहीं आ रहे, बहरहाल। चलिए, ये वाला डिस्कशन यही रोक देते हैं। I want to add not just trailer, posters also. व्हाट पोस्टर यू हैव सीन? It's an art. It is gone. आजकल के posters आप देखो, like it's fairly generic. There's nothing from a design perspective either. डिजाइनिंग होती का है, आप ज्यादा मेहनत करके Yeah. हाथ बट वाले पर आप फोटो। सोचो, एक वक्त होता था हैंड पेंटेड होती थी बैनर्स और posters, and today we're just like churning out. It's also volume. The more you churn out, obviously the less art wise and creative wise it's going to be good. पर But हाँ, इतने एडवांस टूल है, तब भी आप नहीं अच्छा काम कर पा रहे हो, तो क्या ही तरक्की की हमने। मतलब वॉर 2 का नहीं, एक अभी क्या है, सेकंड। अभी बहुत ही रिच बनाने की कोशिश की जा रही है। हम्म। बहुत ज्यादा रिच बनाने की वो की जा रही है कि देखो, मतलब इतने एडवांस टूल हैं तो हम एकदम ही, मतलब उसमें लाइटें भर रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स भर रहे हैं, है ना, वो वाली yeah. चीज है। तो वॉर टू जैसे, का वॉर टू का जो सेकंड पोस्टर अभी पिछले हफ्ते आया है, वो भी इतना खराब है। and there are these Twitter accounts that keep sharing Japanese posters of our films, and like that is such art to witness. पैरासाइट के पोस्टर्स उस दिन मैंने देखे कई सारे, मजा आ गया, कितने इनोवेटिव पोस्टर्स थे भाई उसमें। Yeah. सच में। But खैर ठीक है, now we can move on to next segment. ओके, नेक्स्ट सेक्शन, वो एक फिल्म जिसमें हम हम्म। सब लोग अपनी अपनी फिल्म बताते हैं। दिशा जरूर कुछ नोट करके आई है, एक्साइटेड है। लेट्स स्टार्ट विथ हर देन ओनली। हम्म। हाँ, तो मैं एक्चुअली बहुत सोच रही थी, मुझे बहुत सारी फिल्में अच्छी लगती है, लाइक इतने मैंने नोट कर रखे, बट आई वाज लाइक व्हिच वन शुड आई टॉक अबाउट। एंड ओके, सो हियर्स द थिंग, दिस इज अ फिल्म आई स्पोक अबाउट टू माय थेरेपिस्ट आल्सो, लाइक इट वाज दैट, इतना मुझे इम्पैक्ट कर गई थी ये फिल्म, इतना मैं इससे गुस्सा हो गई थी ये फिल्म देखकर। सो द फिल्म इज कॉल्ड आटम। Okay, second week in a row I'm talking about a Malayalam film, but Atom, it is a Malayalam film made by Anand Ekarshi. एंड मेरे और मेरे थेरेपिस्ट का डिस्कशन ये था कि वो कह रही थी कि तुम ना बाकी चीजों से बहुत अफेक्ट हो रही हो, कि सोसाइटी, दुनिया संभाल लो, नहीं, इट विल स्ट्रेस यू आउट एंड यू हैव टू लर्न टू रेगुलेट योरसेल्फ एंड बी अवे। एंड आई वाज टेलिंग हर कि जाके ये फिल्म देख तू, फिर आके मेरे साथ बात करना, ये फिल्म देख के गुस्सा कैसे नहीं आएगा, स्पेशली एज अ वुमन। सो लेट मी टेल यू व्हाई। द फिल्म इज अबाउट अ थिएटर ट्रूप। 11-12 लोग हैं इस ट्रूप में, एक लड़की है, एक लौती लड़की है, बाकी सब मर्द। ओके, यू प्रोबेबली नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस। तो होता ये है कि शी इज द फेवरेट ऑफ द होल ग्रुप, और वो बोलते भी है, एक बार एक फॉरेन टूरिस्ट आता है उनका प्ले देखने, और फिर वो ग्रीन रूम में आता है बैक स्टेज, और वो उनको बोलते हैं कि 13-12 साल की उम्र से हमारे साथ है, हमारे सामने बड़ी हुई है, हमारी ट्रूप की लाइक एप्पल ऑफ आवर आई है, ओके, all lip service. And then they go out to celebrate the success of the play. When they go out, certain things happen. Okay. And from then on, ये जो लड़की है उसका पूरा डिमीनर ही बदल जाता है। वो जैसी थी, फ्रेंडली थी, अप्रोचेबल थी, सबके साथ घुल मिलती थी, बात करती थी, उसको ग्रुप छोड़ना है, उसको ना किसी से मिलना है, ना किसी से बात करना है, ना कोई वजह देनी है कि वो क्यों छोड़ रही है, उसको बस छोड़ना है। So the rest of the story is about how all these men get together, and it's kind of like a courtroom drama, but courtroom नहीं है, living room है. Most of the film plays out in a living room. They're all sitting and they are discussing कि क्या किया जाए. जिसके साथ डिस्कस करना चाहिए, जिसको इतना अफेक्ट हुआ है, उसके साथ नहीं बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए. Which if you look at the world right now,
it's like the men are taking decisions and making rules for women. Like, are you consulting women? Are you discussing things with them? Oh my God, this film and the ending of this film, like everything is so perfect. And then in the end, it's like a gut punch again. Oh, हम्म, it made me so angry because it made me realize कि कोई भी वक्त हो, दुनिया की कोई भी जगह हो, औरतों को ना वही बोला जाएगा, तुम क्या कर रही थी, तुमने क्या पहना था, every time, irrespective, we've not advanced, developed nothing. We always ask same question. And वो वहां पे क्या कर रही थी? So yeah, everybody should watch this film. And I actually want to give a special shout out to Zareen. She's just like stole the show in this entire film. So yeah. एंड हाँ, ऑल्सो इस फिल्म मुझे में, बहुत पसंद आई थी। हाँ, एंड ऑल्सो इस फिल्म में कैसे लोगों के स्टांस चेंज होते हैं हाँ बिकॉज ऑफ उनके सामने क्या सिचुएशन आती जा रही है और वहां से वो कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं हाँ, या अपने हित के उन्हें हिसाब वो कैसे अफेक्ट कर सकता है। Convenience, और na? The उसमें matter was हाँ, convenience. वो जो सहूलियत के हिसाब से होता रहता है और सहूलियत. वहां पर हमें पता चलता है कि कैसे ये सारी की सारी एक लिप सर्विस होती है कि अरे हम एक परिवार है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जो तुम्हारे साथ हैं जरूरी है हम और ऐसा, करेंगे. और तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ न्याय होगा, आई विल इंश्योर, हाँ, फैमिली वाला ऐसा राग करके। तो हमने भी बहुत सुना है कि ये हमारा परिवार है एंड टाइप। वहां से फिर वो चेंज होता जाता है जस्ट बिकॉज कई सारी चीजें ऑफर होती जाती हैं, कुछ ना कुछ होता जाता है। वो उसमें एक है जहां पर वो लोग टेबल पे बैठते हैं और वो सारी बात हो रही होती है, तो उसमें मुझे वो अदालत चालू है वो याद आई थी। 12 एंग्री मैन और जैसी थी ना। y'all ना want ना, वो जो विजय तेंदुलकर का जो प्ले विजय है। तेंदुलकर का प्ले जो है, शांतता शांतता चालू कोर्ट है, चालू आहे. बहुत चालू है। हाँ, कोर्ट चालू है। We हाँ studied it in college. As part of our literature course, we studied the translated version. But also आई this हैव woman, सीन इन द थिएटर ओनली। विजय ma'am, तेंदुलकर के बहुत नाटक देखे हैं मैंने पुणे में, बहुत सखाराम बाइंडर but देखा हाँ। है। y'all will be. मुझे इसके बारे में पता चला था, स्वानंद किरकिरे वाली फिल्म है। अच्छा, ओके। हाँ। But this lady Zareen is actually from Uttar Pradesh and has passed out of IIT हम्म, Madras. IIT Madras जाने के बाद now acting and doing these fantastic films. I also feel in a lot of ways Atom is a spiritual soul sister sort of a thing to Gargi. If you take like Keith हाँ, and यस, the यस, ending, the ending especially and हाँ, the color yellow का हम्म, recurrence in the end. So गार्गी बहुत कमाल की थी, बहुत ही मुझे कमाल इतना की। गुस्सा आया है और मैंने जाके इतने लोगों को अपना गुस्सा जाया किया है कि लाइक देखो क्या होता है औरतों के साथ. तो मैं अभी भी यही अपना एजेंडा पुश कर रही हूँ. इट्स नॉट एजेंडा, इट्स नेसेसिटी थिंग। नहीं नहीं, ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, आटम जरूर आटम देखनी मस्ट चाहिए। वॉच है, बिल्कुल पक्का मस्ट वॉच। केतन, योर फिल्म। आई नो आई हैव टू नोट इट डाउन. आई आप वुड बता नॉट. लो। मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरी फिल्म है श्याम बेनेगल की एक फिल्म है, और मुझे बहुत पसंद है वो। और सबसे पहले ये बता दूं कि आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी, तो कोई लोड नहीं लेना है। टोरेंट, टेलीग्राम, ओटीटी सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं, यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैं बढ़िया। एक काम कर दूंगा, मैंने ना जितनी भी यूट्यूब पे श्याम बेनेगल के फिल्म्स अवेलेबल हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको मैं पब्लिक कर दूंगा अरे, और उसका आप लिंक डाल देना इसमें। सही बात है, वो बहुत बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट होगी। श्याम गॉड बेनेगल का तो कुछ भी देख लो यार, वो आदमी तो जिस जो भी अब तक जो बनाया है सब ठीक लगता है यार। जो बनाया वो देख डालो बस। जो मतलब वेल्डन अब्बा, वेलकम टू सज्जनपुर, सब सब yes, कमाल कुछ भी की कुछ है। भी yes, कुछ all भी of it. कुछ भी। यार मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो है मम्मो, फरीदा Same. जलाल। हम्म, बहुत मस्त फिल्म। कितने आपने देखी है, देखी होगी जब आपके पास हाँ, प्ले लिस्ट है पूरी तो। मम्मो हम्म, कहानी है, हमारे दर्शकों के लिए बता दूं कि एक महिला है फरीदा जलाल ने जिनका कैरेक्टर प्ले किया है, मम्मो नाम है उनका। वो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चली गई थी, क्योंकि उनके पति का परिवार पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। तो वो पाकिस्तान चली गई, उनकी एक बहन है और बहन का नवासा है जो इंडिया में रहते हैं। अब वहां मम्मो के पति की देहांत हो गया है, पति का देहांत हो गया है, तो वो वापस इंडिया आई है। बट टूरिस्ट वीजा या जो एक शॉर्ट समय के लिए वीजा होता है 3 महीने का, उस पर आई है, पर वो जाना नहीं चाहती। तो अब अपने बहन के पास रह रही है, अपने नवासे के जीवन में इंटरफेरेंस कर रही है, ऐसा उसको लगता है उस बच्चे को।
जबकि वो अपनी तरफ से उसके हित के लिए ही सारे काम करती रहती है। उसे फैज की नज़में पढ़ के सुनाती है, उसके साथ स्कूल चली जाती है, उसको मतलब एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए प्रयासरत है वो महिला। साथ ही साथ उनको इस चीज से भी जूझना है कि पुलिस दस्तक दे रही है बार बार कि भाई आपका वीजा या तो अवधि बढ़ा लो, अवधि नहीं बढ़ रही है आपको जाना पड़ेगा। बेसिकली वो कहानी है। इस फिल्म की सबसे ज्यादा अच्छी बात जो मुझे लगती है, जो मुझे बहुत मजा आता है, वो दो बहनों की बॉन्डिंग। अपने हम्म। बुढ़ापे में पहुंच चुकी दो महिलाएं हैं। सुरेखा सीकरी उनकी छोटी बहन है। और ये दो महिलाएं जिंदगी देख कर आ चुकी है, एक दूसरे के प्रति कुछ कुछ कड़वाहट भी है पर प्यार भी बहुत है। तो ये लड़ती भी है, एक दूसरे से ताने भी मारती है, इतने खराब ताने भी मारती है कि कोई घर छोड़ के चला जाए। फिर दूसरी अपने नवासे को लेके उसे ढूंढती फिर रही है पूरी मुंबई में। फिर हाजी अली की दरगाह में जाके मिलती वो उनसे। ये सारे तमाम सीक्वेंसेस इतने सुंदर है, इतने अच्छे हैं। और फिर मम्मो को जब एंड में डिपोर्ट करने की बात आती है, और फिर जो क्लाइमैक्स शेप लेता है, और जो बच्चा है जिसका रोल किया है अमित फाड़के ने, वो रिज्जू नाम होता है, रिजवान नाम होता है उसका, उसने भी बहुत अच्छा, वो बहुत सवाल पूछता है, टीनेज में है तो अजीबो गरीब हरकतें करता है, फिल्में देखने छुप छुप के जाता है एंड एवरीथिंग। तो ये फिल्म हमें ये बताती है कि सरहदें जो है सो है, बट लोगों की जो आपसी बॉन्डिंग है, जो आपसी प्रेम है, वो कैसे आप एक लकीर से खत्म हो जाएगा ना, वो है तो है ही, वो हमेशा ही रहेगा। और जो फरीदा जलाल ने जो काम किया है, मतलब उनकी टॉप 3 फिल्मों में मैं इन्हें डाल सकता हूँ, इतनी शानदार लगती है मुझे। और उनकी छोटी बहन सुरेखा सीकरी अब वो रही नहीं, वो भी कमाल की एक्ट्रेस है। उनके कई फिल्में बहुत शानदार है, जैसे अभी बधाई हो में जो उनका दादी का या नानी का जो रोल था वो भी बहुत कमाल था। तो जरूर देखिएगा आप, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। और इसमें एक गजल है जगजीत सिंह की गाई हुई, वो अरे फासले यार। तेरी गलियों के हमसे तय न हुए, हजार बार चले हम हजार बार रुके। हम्म। अद्भुत लिखी गई, अद्भुत गाई गई, और एंड में ये जब बजती है तब एको साउंड के साथ बजती है, हॉन्टिंग लगती है। हम्म। का सीक्वेंस है, ट्रेन जा रही है और ये गाना बज रहा है और बच्चा प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहा है। हो ऐसे Yeah. विजुअल्स बहुत कम होते हैं जो हमेशा आपको याद रहते हैं। ये गाना हम्म। कभी बजता है तो मुझे वो प्लेटफॉर्म मेरे सामने आ जाता है कि वाह, तो इतना Yeah. कमाल काम मुझे किया। हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे ना, हम्म। फिल्म अगर बनाई जा रही है तो वो एक यात्रा दिखाई जा रही है जिसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने की वो यात्रा होती है। राइट। और वो उसका जो फिल्म बनाने का एम होता है वो पॉइंट बी को दिखाने का होता है कि यहां तक कैसे पहुंचे हम। वो कोई भी कहानी हो सकती है, वो ऑब्वियसली हम एक जर्नी है उसमें, या हम्म। तो ऐसा है कि भाई शुरू हुआ और फिर अंत में कातिल पकड़ा गया, या शुरू हुआ तो हीरो हीरोइन की शादी हो गई, या पिक्चर शुरू हुई और फिर अंत में माँ को तीनों बेटे मिल गए, या शुरू हुआ तो बदला ले लिया। इसके अलावा और कुछ नहीं है। Challenge guess all the films that Ketan just named without naming them. हर इसके इसमें दस अलावा दस और फिल्में बता देंगे जीशा। हाँ यही है। इसके बाहर कुछ फिल्मों में है नहीं। हाँ। तो वो एक एंड होता है ना वो दिखाने के लिए, उसमें इस फिल्म ने जो इम्पैक्ट डाला है वो आखिरी में, एग्जैक्टली। क्योंकि वहां पर सारी चीजें एकदम ऐसे होती हैं और वो बच्चा दौड़ रहा है पीछे और ट्रेन जा रही है और ये पीछे जगजीत सिंह की वो गजल चल रही है। वो बहुत Yeah, कमाल है, बहुत कमाल है। actually the favorite part आपने कहा ठीक है बहनों की bonding and all, yes, but the child and the grandparent, वो तो है। technically not grandparent, like grandparent sister जो भी, वो वाली ग्रैंड bonding, पेरेंट्स ही हुए। क्योंकि वो इतना इतना फ्रस्ट्रेटेड था ना, बिकॉज ऑल्सो उसको अपना कमरा गिव अप करना पड़ा, उसका हाँ। कंफर्ट गिव अप करना पड़ा, एंड कॉन्स्टेंटली somebody nagging you कि ऐसे करो वैसे करो, दुआ पढ़ो ये करो। लाइक आई हैव डन द सेम थिंग विद माय ग्रैंड पेरेंट्स, वेयर आई हैव रियली लॉस्ट इट, तुम मत बोलो मुझे क्या करना, तुम मेरी माँ नहीं हो, यू नो दैट। And from there to then realizing the value and how much he misses her, like that bond and connection was, and he cherishes that way into his adulthood, right? Because that's now such an integral part of his life. और आपने ये तो नहीं बताया कि इट्स अ ट्रिलोजी टाइप ना, वो भी बताइए। ट्रिलॉजी ज़ेबा, घोषित तौर पे नहीं है, बट हाँ, but बेनेगल की। घोषित तौर पे नहीं है, मगर हाँ वो ये
which is the other one? Mammo, Zubeda, and there's one नसीब। more. Yeah, I saw that also. नसीम भी बहुत सुंदर फिल्म है, इस बारे में मैं आगे कभी बात करूंगा। और इसमें जो जनरेशन गैप, जब हम आज के दौर में भी बोलते हैं कि भी जेनजी और मिलेनियल्स के बीच जो गैप है, उस जमाने में जब ये फिल्म बनी थी, तो जो वो नवासा है, रिजू जो है, वो अपनी नानी को जो है, मम्मो नानी को खलील जिब्रान सुनाता है अंग्रेजी में। ठीक है। और हम्म। ये बदले में फैज अहमद फैज की नज़में उसे समझाती है बैठ के कि शायद वो बोल के लब आजाद है तेरे, और वो सब अद्भुत चीजें है यार। वो मतलब वो इन फिल्मों का आप अभी भी देखते हो ना, लगता है कि कभी वाकई सीन दर सीन लिखने में बहुत मेहनत लग किया करते थे लोग। और पता है क्या, आप श्याम बेनेगल जैसे लोगों की आप पिक्चर देखो, लिटरेचर में इतना रिच होके लौटोगे, एग्जैक्टली चाहे भी, सहमत, बिल्कुल अगर मतलब Even आपको नहीं मालूम है इन लोगों के बारे में, मतलब खलील जिब्रान या फैज और इन लोगों के बारे में, उसमें आपको एक जिज्ञासा जगेगी कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, एक बार जरा देखते हैं। एग्जैक्टली आप इतना आओगे। लिटरेचर मिलता है इनकी फिल्मों से। बिल्कुल। even in films like Well Done Abba, Welcome to Sajjanpur, व्हाट? क्या? जैसे तुमने अभी बताया लाइक लिटरेचर का आप लेकर आओगे, इज दैट इवन ट्रू फॉर हिज फिल्म्स लाइक वेल डन अब्बा या वेलकम टू बिल्कुल। सज्जनपुर? अब इतना माइन्यूट याद नहीं आ रहा मुझे, जैसे वेलकम टू मुझे भी याद सज्जनपुर नहीं में आ तो रहा। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं ओके। ऐसे इसमें जो वो नहीं होगा तो हमें कुछ और मिलेगा। कोई हाँ कोई गाना उन्होंने ऐसा लिया होगा, कोई कविता कहीं से उठाई हाँ होगी जो किसी हाँ। साहित्यिक रेफरेंस से होगी, कुछ भी होगा ऐसे। कोई एक got it. वाक्यांश ऐसा होगा, जैसे मान लो, उदाहरण के लिए दे रहा हूं, कि उनकी किसी फिल्म में ऐसा डायलॉग आ सकता है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। नहीं कहोगे। उसको पता है कि ये प्रेमचंद की कहानी से आया है। ठीक है। got it. तो ऐसा कुछ भी आ सकता है, क्योंकि उनके राइटर्स इतने मेहनती और पढ़े लिखे और लिटरेचर को घोट के पिए हुए होते थे। और डायरेक्टर्स भी कई कई बार उन चीजों को देखते थे, चेंजेस करते थे, एक एक वाक्य पे लड़ते थे। वो सब अब कहाँ होता है। अब सीन्स ब्लॉक्स में बनते हैं, ये सीन बना, ये सीन बना, ये सीन बना। और फिर उसकी लिखाई पे मेहनत बहुत रेयरली होती है, बहुत कम फिल्में हम्म। आती है। इसीलिए जब अच्छे से लिखी हुई कोई सीरीज या फिल्म आती है ना, अभी भी मजा आ जाता है, हम्म। जिसमें सही। लगे कि यार लेखन में काम हुआ है। वही। ठीक है, तो मेरी तरफ से मम्मो फिल्म है इस हफ्ते, सब लोग जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे फ्री में है और शानदार फिल्म है। आप दुआएं देंगे मेरे को। केतन, आप कौन सी फिल्म बता रहे हैं? यार मेरे को ना इसका प्रोनाउंसिएशन बताओ, मैंने देखो भेजा है। जिशा? ये तो जिशा बता पाएंगी। ये तमिल फिल्म है। Oh my अच्छा, gosh, ये that's कड़ाई सी व्यवसायी। लास्ट व्यवसायी फार्मर, तमिल फिल्म हाँ, विजय। कड़ाई सी इसका व्यवसायी। हाँ। करैसी व्यवसायी। व्यवसायी मतलब व्यवसायी जो है ना, तुम उसी का व्यवसायी हाँ हाँ। करो बस। अच्छा, ओके ओके ओके, हम्म। अच्छा हाँ, तो इसका अंग्रेजी में मतलब है द लास्ट फार्मर। द लास्ट फार्म, हाँ। ये बहुत ही तमिल फिल्म है, बड़ी कमाल की फिल्म है। मणिकंदन इसके डायरेक्टर हैं। मणिकंदन की और भी फिल्में देखनी चाहिए। और इस फिल्म को, ये फिल्म सोनी लिव पे अवेलेबल है, तो अगर आप देखना चाहें तो वहां पे मिल जाएगी। और इसको नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट तमिल फिल्म के लिए। तो इसमें एक कहानी है एक किसान की, जो कि, अच्छा तो वो इस फिल्म में दो लोग हैं। एक तो अपने विजय अरे से। मेरे को नाम याद दिलाओ। विजय विजय सेतुपति, सेतुपति। और विजय सेतुपति हैं इसमें, मगर वो एक कैमियो ही कहा जा सकता है उसको। हाँ, एक्सटेंडेड और वो कैमियो बहुत है। ही एकदम एकदम ही अतरंगा कैरेक्टर है, बहुत ही मजेदार कैरेक्टर है। और उसको बार बार आपको देखने का जी चाहेगा, और मतलब आप चाहेंगे कि ये स्क्रीन पे बार बार आता रहे और वो क्या कर रहा है वो देखते रहें। उसके सबके, हर किसी के अपने अपने मायने निकलेंगे उस कैरेक्टर के हिसाब से। Yeah, और interpretations. Yeah. हाँ, तो बात एक गांव की है, और उसमें ऐसा है कि खेती किसानी बहुत कम लोग कर रहे हैं, बल्कि कोई भी नहीं कर रहा है, एक ही इंसान कर रहा है। हम्म। और ये है कि भाई वो पूरा सूखाग्रस्त असल में वो है, तो वहां पे खेती करने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और ऑलमोस्ट हर बार ये होता है कि आप जितनी भी मेहनत करो उस पे पानी फिर जाएगा, जबकि वहां पे सूखा है फिर भी। तो अभी ये गौर नहीं किया आप लोगों क्या क्या ने। क्या? हाँ, मैं भी पानी मिस कर फिर जाएगा पर वो सूखाग्रस्त इलाका है, वहां पे आप कितनी भी पानी मेहनत फिर करें आपकी जाएगा। मेहनत पे पानी फिर गया। जाएगा। वाह, शाबाश, तो आयरनी। नाइस। तो वहां पे ज्यादातर लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं। वहां पे एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि अपनी जमीन बेचकर हाथी खरीद चुका है।
और हम्म। उसको दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बात हो कहीं रहा है। वो फेस्टिवल में जा रहा है, कहीं वो सामान होटल ढो में रहा है, जा कहीं रहा कुछ है। हो रहा है, तो वो उन इस तरीके से वहां पे चल रहा है। और चूंकि सूखाग्रस्त है, तो फिर ये है कि भाई हमें भगवान को प्रसन्न करना है जिससे यहाँ पे बारिश हो और हमें कुछ राहत मिले, और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा खेती किसानी जो छोटे मोटे लोग कर रहे हैं उनके लिए कुछ एक राहत हो, और हमें कुछ उससे अनाज मिलेगा। तो उसके लिए जो इस फिल्म का मुख्य कैरेक्टर है, जो कि असल में उसी गांव का एक किसान ही है। हाँ। उसने ना आज से उससे पहले कभी कोई फिल्म की थी, ना उसके बाद कभी कोई फिल्म की, और इस साल ही उनकी डेथ भी हो गई है। ओ। हम्म। या। तो वो उनको ये दिया जाता है काम, क्योंकि उन्होंने अपना खेत नहीं बेचा है और वो पूरी तरह से एक किसान की तरह ही रह रहे हैं। उनके घर में अभी लाइट नहीं है, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल फोन नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बुद्ध जैसी शांति है उनके चेहरे पे। वो बैठे रहते हैं, आकाश को ताकते रहते हैं। और वो असल में आकाश को ऐसा नहीं कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि नेचर में मतलब क्या चल रहा है। वो उन्हें उन्हें समझ में आ रहा है कि अभी ऐसा ऐसा है, और हम कब अ, अपनी फसल बोएंगे, और कब बरसात होगी, कब कैसे क्या होगी। क्योंकि वो नहीं हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, क्यों, और कुछ है नहीं। तो उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जी, जब हम भगवान की पूजा करेंगे तो उन्हें चढ़ाने के लिए हमें फसल का पहला दाना चाहिए होता है। तो वो जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने खेत की निराई गुड़ाई कीजिए, उसमें फसल बोइए, उसका पूरा वो करिए, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग होगी, और फिर वहां से जो हमें अनाज मिलेगा उसे हम भगवान को अर्पित करेंगे, और उससे फिर हम पूजा अर्चना करेंगे, और फिर भगवान खुश होगा तो वो पानी बरसाएगा। तो इन्होंने वो जिम्मेदारी ले ली। एक तो सबसे अनुभवी गांव के बुजुर्ग, वो इन्होंने कर लिया, और इस बीच में इनकी जो जमीन है उसको खरीदने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पर जो बिल्डर साहब हैं वो बहुत सारी चीजों का कंस्ट्रक्शन वगैरह करना चाहते हैं। तो उसमें ये मना कर देते हैं, ये अपनी खेती करने लगते हैं, और फिर इन पे एक आरोप लगा दिया जाता है जिसके चलते ये जेल चले जाते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, और वो एक अदालत का सीन है जिसमें कटघरे में खड़े हुए हैं, इनसे पूछा जा रहा है, और प्रॉपर एकदम गांव देहात वाली अदालत लगी हुई है, कचहरी लगी हुई है। और जज साहिबा भी बैठी हुई हैं, और वहां पे सब वो चल रहा है। और उसमें जब ये होता है कि इनके ऊपर आरोप वो हो गया कि हाँ, इन्होंने ही जो भी काम था वो किया है, वो नहीं बता रहा हूं मैं, वो बताऊंगा तो मतलब बहुत सारे खुल जाएंगे। हम्म। तो ये है कि हाँ, मतलब इन्होंने ही ये किया है। तो ये कहते हैं, तुम्हें जाऊं, तो मैं जाऊं। क्योंकि एग्जैक्टली। इनको इतनी ये है कि यार मेरी मासूम। फसल लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि मतलब अब तुमको सजा, अब तुम्हें जेल में जाना है। ये कह रहे हैं कि तुम्हें घर जाऊं, क्योंकि इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वहां पे क्या है। इस प्रकार का निश्छल निष्कपटी आदमी, दुनियादारी से बिल्कुल दूर, और ये सोच के कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो घर ही भेजेंगे ये लोग मुझे, क्योंकि हाँ। वो दुनिया को भी अपने ही जैसा सीधा साधा समझ रहे हैं। तो या। वहां से फिर और भी चीजें होती है। अब वो एक सीन है कि वो उसमें बैठे हुए हैं, लॉकअप में हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं। अब वो वहां पर बैठे हुए ये बोल रहे हैं कि अब इतना समय हो गया होगा, अब खेत में जाके ये करो। या। तो वहां से पता चल रहा है कि जो असल में जो धरती से जुड़े हुए, जो इंडिजिनस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो किस प्रकार से काम करता है, और वो कितना जरूरी भी होता है। और फिर उसके बाद अंत में आके, अच्छा, इस बीच में गांव में बहुत सारे प्रेजिडिस भी होते हैं, कास्ट को लेकर और बहुत सारी और भी चीजों को लेकर। और फिर अंत में वो पूरा एक सर्कल पूरा होता है, और वो जो जज होती हैं वो भी आती हैं, पुलिस वालों को भी लेके आती हैं। और वहां पे एक बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही प्यारा सा एक कॉमेडिक मोमेंट भी है, कॉमेडी का मोमेंट भी है। तो बहुत मजेदार कहानी है, बहुत शानदार फिल्म है, और शानदार से ज्यादा बहुत प्यारी फिल्म है। और इस फिल्म में काम करने वाले 95% लोग उस वही। गांव के ही लोग हैं। या। नोबडी वाज अ उस गांव के ट्रेन्ड लोग हैं। एक्टर। नोबडी वॉज अ ट्रेन्ड एक्टर अपार्ट फ्रॉम विजय सेतुपति। और वो बहुत ही कम समय के लिए दिखते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि मतलब फिल्मों में, उस दिन जैसे मैं रोट भी देख रहा था, तो उसमें एक चौराहे का सीन है, और वहां पे कुछ बाइस स्टैंडर्ड्स हैं जो कि पता चल रहा है कि वो शूटिंग देख रहे हैं, हम्म। मगर वो दिखाया इस तरीके से जा रहा है कि वो पता नहीं लग रहा। मगर अगर आप गौर से देखो तो आपको मालूम पड़ जाता है, जो कि आप कभी सीआईडी अगर इतना देखा हो तो पता लग रहा है कि सड़क पे खड़ा हर आदमी देख रहा है
कि भैया शूटिंग चल रही है, वहां बाइक चल रही है, वो बाइक रोक देते हैं, वो दया के बगल में वो देखने लगते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इस फिल्म में ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्होंने गांव के हर आदमी को अपना एक्टर बना लिया। और इससे जब ये देख रहा था तो मुझे एकदम वो कन्नड़ा फिल्म याद आई थी, उसका नाम था कृति। I have not seen. कुरुति। कृति। I'm कुरुति not. एक मलयालम फिल्म है, कुरुति। वो तो नहीं है। नहीं नहीं, वो कृति है यार, वो मेरे को अभी याद था यार। आ कत्ती। जाए. मैं बताऊंगा, अभी कत्ती याद आ जाएगा। कत्ती है क्या, आ जाए. कत्ती? ना 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 ना, But this अभी आएगा, याद आएगा। this actor's name was Nalandi, and the tragic part was कि फिल्म रिलीज होने से थोड़े वक्त पहले उनका देहांत हो गया, तो वो अपनी हाँ, फिल्म नहीं देख पाए. नहीं देख पाए, नहीं देख पाए, यस। एंड सम ऑफ द सीन्स आर सो क्यूट. वो जब उनको इंस्ट्रक्शन देता ना कि जाओ पानी डालो या ये करो वो करो अपने खेत में, क्योंकि आप तो वो जेल में हैं, तो वो वापस आके रिपोर्ट हाँ, भी करते हैं, हमने ये रिपोर्ट भी करते हैं। इसका क्या करना चाहिए. एंड देन ही इज टेलिंग आल्सो, अच्छा हाँ ये ऐसा पेस्ट हो सकता है. हाँ, उसमें पेस्ट की भी समस्या आ जाती है, और वो उसमें बोलते हैं कि इसमें हम कीटनाशक डाल देते हैं, तो वो बोलता है नहीं करोगे ऐसा, या बिल्कुल फर्टिलाइजर नहीं पड़ेगा। बट जब मैंने देखी ना पहले, इतना इफेक्ट अफेक्ट नहीं हुआ फिल्म का, बिकॉज आई वाज लाइक कितनी स्लो है, क्या ही हो रहा है, क्या ही चल रहा है, इट टेक्स अ वाइल फॉर यू टू force हाँ। yourself to slow down, because we're used to a much faster pace. Like Perfect हम्म Days is a Japanese film which, like, it forces you to slow down. You have to हम्म। accept the pace that they are going at. तो फिर तुम्हारी वो चलेगी नहीं उसमें, तुम चुपचाप बैठ के देखो, अब सब हो. तो विजय सेतुपति रैंडमली घर वापस आ जाता है, और इस बंदे ने सिर्फ अपने लिए खाना बनाया है, और कितने प्यार से ये उसको खाना खिलाता है, एक शब्द नहीं बोलता है उससे, एज इफ कुछ नहीं है यहाँ पे, yeah, एज for इफ उसके सामने कोई नहीं बैठा है। yeah, for the एंड देन वो चला longest भी जाता है तो भी वो फ्लिंच भी नहीं करता है। yeah, no, but for the longest I was like, who is Vijay Sethupathi? What is his role over here? What is he doing? And now I'm like, yeah, he could be anything. It's up to you. हाँ, उसका पूरा इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर है, आप उसे कुछ भी समझ सकते हैं। ये Yeah. रियली फर्स्ट टाइमर एक्टर्स को लेकर, या फर्स्ट टाइमर्स क्या मतलब, जिन लोगों ने कभी एक्टिंग करने की सोची भी नहीं थी, उनको लेकर फिल्म बनाने वाले प्रयोग साउथ में हुए हैं काफी। जैसे अंगमली हाँ। डायरीज है ना, Hmm. उसमें 87 लोग ने लेके फिल्म बनाई है उस बंदे ने। हम्म 87 लोग, जो इन्होंने कभी कैमरा फेस ही नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं था क्या करना होता है। उन्होंने कहा आओ देखा जाएगा। तो ये होता है, फिल्म मेकर्स होते हैं, काम निकलवा लेते हैं, उनको समझ होती है कि किससे क्या कैसा एक्सप्रेशन निकलवाना है। जैसे आप वो देखोगे ना, 12th फेल का एक बाद में वीडियो आया था, या कुछ फिल्म ही बना के उन्होंने, हाँ, जीरो समथिंग। फिल्म बनाई थी, हाँ। तो उसमें विधु विनोद चोपड़ा ऐसे आपको दिखेगा, वो बुला रहे कैमरे में, क्यों देख रहा है, मत देख कैमरे में, मत हाँ देख हाँ 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 कैमरे में, ठीक है। हाँ उनको समझाते हैं कि भाई तुमको एक्ट करना है, कैमरे की तरफ नहीं देख के करना है। तो अब जो नॉन एक्टर्स होते हैं उन्हें ये नहीं पता ना, उनको लगता है कि उधर से रिकॉर्ड हो रहा है, मैं उधर। जिस फिल्म के बारे में बात कर रहा था, मैंने बोला कि जो फिल्म मुझे याद दिला रही थी, वो कृति नहीं थी, वो तिथि थी। तिथि, राइट, हाँ। तिथि। तिथि ये मैंने इन्हें देखी। जीरो से रीस्टार्ट, जो मुबारक सा कह रहे थे. हाँ, तिथि मैंने देखी थी, वो बहुत कमाल की फिल्म। वो भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ने बनाई थी वो, ओके. और उसने गांव के लोगों को लेकर ही बनाया था, उसमें कोई भी स्टैब्लिश्ड एक्टर नहीं था। ये वही फिल्म है ना जो श्राद्ध वगैरह की कोई बात होती है उसमें, हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, शायद वो उसके दादा की डेथ हो गई है, तो हम्म। वो जो 13वें दिन जो भोज होता है, 13 दिन जो भोज होता है, राइट, हाँ, उसकी उसमें पूरे गांव को इकट्ठा करना है, और वो सारी चीजें हैं। कमाल की फिल्म है यार, कमाल की फिल्म I'll watch. है। राइट, ठीक है। तो तीनों ने फिल्में बता दी, तीनों फिल्में आप जरूर देखिएगा। और और ऑब्वियसली मुझे आप पर वो भी होता है, दर्शकों पर थोड़ी सी जलन भी होती है कि आपके पास इतना कुछ नया पहुंच रहा है जो आप देख पाएंगे। और ये भी है कि आप लोग पहले क्या देखे वाले डिलेमा से भी जूझेंगे इस वीकेंड की, यार ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, कि कितन ने बताया है, दिशा ने बताया है, मुबारक ने बताया है, तो आई डोंट नो कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे। जो ज्यादा पसंद आया वो देखिएगा, लाइन से देखिएगा, तीनों बैक टू बैक देखिएगा, क्या फर्क पड़ता है, सिनेमा है, देखने के लिए है।
खैर, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी सेशन की तरफ, जो है क्या है दिशा, बताओ, याद है? वो किस्सा सुनो कहानी। सुनो। जिसमें हम फिल्मी किस्से बताते हैं, एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, फिल्मों के, ऑन सेट ऑफ सेट, जो भी है। क्या किस्सा है दिशा आज तुम्हारे पास? सो दिस इज इंस्पायर्ड बाय लास्ट वीक का, जब आपने बताया ना ऋषि कपूर ने पैंट्स खरीद लिए थे फैशनेबल वाले, फिर पता लगा कि औरतों की पैंट्स है क्योंकि जिप साइड पर है या व्हाटएवर। हम्म। तो सिमिलर कपड़ों की पैंट्स पैंट्स स्पेसिफिकली स्टोरी है। एंड दिस इज जब गुप की शूटिंग हो रही थी, ठीक है। सो बॉबी डियोल, उन्होंने जो ब्लैक पैंट्स पहने इन द सॉन्ग दुनिया हसीनों का मेला, तो हम्म। लिटरली ही सेड कि मुझे ना लाइक 6-7 पेयर्स खरीदने पड़े, एग्जैक्ट सेम 6-7, क्योंकि जब भी मैं रिहर्स करता था पूरा वो स्वेट हो जाता था, लाइक स्वेट से पूरा गीला पड़ जाता था पैंट, जीन पैंट। तो ही हैड 6 पेयर्स ताकि ये कुछ जस्ट चेंज आउट ऑफ इट, और वो कंटिन्यूटी या जो भी वो ब्रेक ना वो वही लगे कि लाइक इट्स द सेम पेयर ऑफ क्लोथ्स दैट ही इज गॉट ऑन। तो he was like, I was always rehearsing and my pants were always wet and when I was shooting all of this, and then he says कि इतना like एनर्जी के साथ हो रहा था सब कुछ, which you should be able to see in that song also, like दुनिया हसीनों का मेला। And then he's like इतने इतने excitement में सब कुछ हो रहा था that he also ended up breaking his leg during the ओ filming of Gup. So then he says songs, the song that ऊंचाइयां गहराइयां वाला जो भी है, अगर आप closely notice करोगे तो ज्यादा steps are using his hands, क्योंकि पैर टूटा हम्म हुआ था। So he couldn't do too much then, and that's why the steps are focused on upper half of the body. And then he went on to, और लोगों को लगा कि ये स्टाइल है, कुछ नया स्टाइल है, उनको पता नहीं था कि it came out of necessity से ये चीज निकली थी। And then he had to go on to get surgery and all also for that leg that he broke. But yeah, 6 pairs of jeans for one song in one film. पर ये जो तुमने गाना बताया ना, बेचैनी या बेताबिया, ये हमारा पता है कौन सा गाना हुआ करता था? स्पीकर चेक करने वाला गाना हुआ करता था ये। क्यों? आहा ये मतलब कोई नए विजू शाह क्या खरीद, आदमी है यार। क्या? विजू शाह, हाँ विजू विजू शाह शाह क्या क्या है? आदमी है। I'm ये really lost. क्यों? मैं बता रहा हूँ ना, ये गाने का जो शुरू में म्यूजिक आता ना, डन 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 हाँ, डन डन, ये बेस चेक वाला, करना है तो ये गाना लगाओ। ये गाना लगाओ, स्पीकर चेक कर लो कि अच्छे क्वालिटी के है, बेस सही आ रहा है, धाम धुन सही आ रही है। हम यही करते थे, यही गाना चलाते थे, हमको पता था कि सारे एस्पेक्ट यही गाना कवर करेगा। अभी भी तुम इसको इसमें लाउड सारे एस्पेक्ट, रख इसमें दे। इसमें आपको जब वो मुश्किल बड़ा ये प्यार है जब है तब एको आता है, हाँ, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें ट्रेबल कितना ठीक है, बिल्कुल कितने किस बिल्कुल। प्रकार के नोट्स इसमें पता चल रहे हैं क्या नहीं पता चल रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल शुरुआत में बेस आने से पहले महीन से जल तरंग सी म्यूजिक आती है सही ना। है, अब वो इलेक्ट्रिक म्यूजिक है, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि वो किस इंस्ट्रूमेंट की है, लेकिन उसमें उसमें समझ में आ जाता था ये स्पीकर कैसा है। हेडफोन चेक करने हैं, ये गाना लगा दो, एग्जैक्टली। ईयरफोन सब उसी में है। बस तो अभी भी आप भी इसको आजमा सकते हैं, दर्शक भी और जीशा भी, कि ये गाना जो है। और विजू शाह भी बहुत मस्त आदमी था यार। अब आ रहे वापस, वो एक फिल्म आ रही है इनकी, कोई जोरा, राजीव राय बना हाँ जोरा रहे में हैं, है ना। और हाँ हाँ, विजू उसका शाह का कल संगीत। गाना भी रिलीज हुआ है कोई। यार देख नहीं मैं हूँ पाया। जोरा करके, मैं हूँ जोरा करके गाना है कल। अच्छा, देखते हैं। हाँ ठीक है, तो केतन आपके पास क्या किस्सा है? मेरे पास यार मुझे ना मैं किस्सा मैंने तैयार नहीं किया था, तो मैं एकदम तो एक सोच। बार हम्म। मेरे जो सबसे पसंदीदा गीतकार हैं हम्म। आनंद बख्शी, ओहो। उनका किस्सा है। तो क्या देखो, उनके कई सारे किस्से मुझे पता है, तो जब भी कुछ नहीं होगा तो मैं उन्हीं का सुनाता हूँ। अगर मैं आनंद बख्शी किस्सा सुना रहा हूँ समझ लो मैंने तैयारी करके नहीं आया Not हूँ। prepared. तो सही हाँ, है। ये सुभाष घई बना रहे थे पिक्चर सौदागर। हो गए। तो ये था कि भाई गाना इनका, इनकी और आनंद बख्शी की दोस्ती थी बढ़िया, और जोड़ी भी थी बढ़िया। सुभाष घई की फिल्मों में आनंद बख्शी गाने लिखते थे। तो सौदागर के लिए इन्होंने घर पे बुलाया, और आनंद बख्शी की आदतों से हर कोई वाकिफ था, तो इनका ये था कि तुम शाम होने से पहले घर आओगे। तो ये सुभाष घई पहुंचे वहां पे, बात बात चली, फिर ये हुआ कि कुछ पियोगे, तो आनंद बख्शी ने कहा कि मैं जो पीता हूँ आप पिलाओगे नहीं, तो आप चाय मंगा लो।
ये लोग गानों के ऊपर बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने अपनी पत्नी मुक्ता, जिनका पहले नाम था रेहाना फारूकी, तो मुक्ता जी से इन्होंने कहा कि भाई चाय का कुछ इंतजाम हो जाए तो बढ़िया है। तो मुक्ता जी ने कहा कि हम बनाते हैं। तो वो गई, चाय बना के लेके आई। इधर इन लोगों की बातचीत चल रही थी, उधर से चाय आई, इन्होंने, आनंद बख्शी ने पी। और तो हाँ, तो जब चाय आई तो सुभाष घई ने मुक्ता जी से कहा कि इलू। तो उन्होंने भी कहा इलू, मतलब चाय की ट्रे लेते हुए और बोला थैंक यू, और फिर कहा इलू। तो फिर उधर उन्होंने भी कहा इलू, और वो चली गई। ठीक है, अब ये चाय पीने लगे। तो चाय पी, इन्होंने चाय खत्म की और बोला कि यार चाय बहुत ही बढ़िया थी। तो सुभाष घई ने मुक्ता जी से फिर से कहा कि अरे आनंद साहब कह रहे हैं चाय बहुत ही बढ़िया है। तो उधर से आया कि थैंक यू, फिर इधर से इन्होंने कहा इलू, उधर से आया इलू। तो इन्होंने कहा कि यार ये ये लुक इलू है। इलू क्या है। तो सुभाष घई ने कहा क्या? इलू का मतलब, ये इलू 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 क्या? क्या है? इलू। इलू इलू क्या है। उधर से जवाब आया इलू, इलू का मतलब आई एल यू, आई लव यू। लेकिन अगले दिन ये आदमी इसी बातचीत पे, ये गाना इलू लिख इलू के क्या आया। है, ये इलू इलू, इलू का मतलब आई एल यू, आई लव यू, ये गाना लिख के ले आया। अरे यार अद्भुत। तो हाँ, तो फिर आए कि जब बाग में कोई फूल कहा, भंवरे ने कहा इलू इलू। अरे जब पर कोई यार अच्छा गाना लगता है, बड़ा लिखा प्यारा कितना प्यारा सुंदर लगता है। है। मतलब बहुत सुंदर गाना है। मतलब आप हाँ सोचो, हाँ। ये इसकी लाइन इलू इलू वाले बात सुन के किसी को भी लग सकता है कि यार चीप वर्ड प्ले है, ये है वो है। ना 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 ना, ना ना। आप इसके अंदर अंतराव पे जाओ ना, इसमें जो अद्भुत। अनुपम खेर के हिस्से में जो आया है, हाँ, वो आप देखो, उसके कितने अच्छे लिरिक्स हैं उसके। वो कि क्या क्या था यार, बहुत ही शानदार यार, गूगल करना ही पड़ेगा इसको। जब मिट्टी हाँ से वही आए कर रहा हूँ मैं। टाइप से वो जो है ना, हाँ हाँ जब मीठे बोल कोई बोले मिस्री की मीठी डलियों से, जब मस्त हाँ, बहारों मिश्री का की, मौसम जब मस्त बहारों का मौसम गुजरे गाँव की गलियों से, गलियों से, जब मिट्टी से आए खुशबू, मिट्टी से तो आए दिल करता तो है दिल इलू इलू। करता है इलू इलू। अरे यार बहुत हाँ, अद्भुत लिखा है। सावन के महीने में शायद सारे पागल हो जाते हैं, जाते जब हैं। मोर पपीहा कोयल सब बागों में शोर मचाते हैं, आवाज आती है हरसू, हाँ, इलू और इलू, वो मंदिर तो दिल मस्जिद वाला करता भी तो है इलू लिखा है इलू। इसमें एक। हाँ, वो भी बहुत ही बढ़िया है। हाँ कि जब जब यारों इस झूठी दुनिया में, जब कोई सच्ची बात कहे, जब भोर भये पंछी जागे और शिव मंदिर में शंख बजे, जब जब मस्जिद में हो अल्लाह हू, तो तो दिल दिल कहता करता है। है इलू इलू। बहुत अद्भुत है। तो मतलब आनंद बख्शी पे तो कितनी ही बात की जा सकती है यार, वो वन लाइनर्स का बादशाह है वो आदमी। कमाल कमाल। मैं सोचिए दिशा जी अभी ये था। ये ये जब मैं वो कर रहा था ना, तो ठीक इसी समय मुझे त्रिमूर्ति का वो याद आ गया। दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड वेरी वेरी गुड गुड। वेरी गुड। हाँ, अब ये जो लिरिक्स है ना, ये बहुत ही एकदम ऐसे लगेंगे कि मतलब इसमें क्या है। क्या है। हाँ दुनिया रे दुनिया, वो वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड, हाँ गोरे गोरे मुखड़े दिल काले काले वेरी बैड, ऐसे करके वो हाँ गाना है। हाँ मगर इसका जो अंदर के मुखड़े हैं, वो हैं जो अंतरे हैं, हाँ। वो बहुत ही एक नंबर वो लिखे हुए हैं। उसका सोचिए, यार एक है मुझे। आप खोजो, मैं तब तक दिशा जी को उनकी एक ही लाइन बता देता हूँ। पूरे कैरेक्टर का समराइजेशन है वो, ठीक है। उस आदमी ने लिखा, मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। वो तो बात खत्म। खलनायक हाँ, सनी Oh, संजय दत्त। I was not able to place the song. Whoa, वो got it. और ये अंतरा है, वो नायक नहीं खलनायक हूं का गाने का अंतरा है। जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता मैं क्या बस छीन ली। हाँ, देखा था माँ ने कभी ये मेरे से। मुझे बहुत पसंद है ये हाँ, गाना यार। ये दुनिया के बाजार में बिकता है सारा सामान, दुनिया के बाजार में बिकता है सारा सामान, कोई बेचे बांसुरी कोई तीर कमान, क्या बात। कोयल की कूके वेरी गुड, बम बंदूके वेरी वेरी बैड। बैड वेरी बैड, अद्भुत। सोचो, आनंद बख्शी कितना बहुत कमाल है। बहुत कमाल है बहुत। हमको और ये आदमी खुद, आर्मी में रह चुका है। हाँ, हमको किसी दिन कोई आनंद बख्शी स्पेशल एपिसोड करना चाहिए जिसमें हम तैयारी करके इनके गाने वाने लिख के लाए और इन पे बात करें। जल्द ही करेंगे दोस्तों ये। बहरहाल मैं अपने किस्से की तरफ जाता हूँ।
क्या क्या हुआ जैसे? आपका किस्सा। हाँ, राइट। तो मैं आज जिनका किस्सा या छोटी मोटी बातें जिनके जीवन से बताने वाला हूँ, वो शख्स है ख्वाजा अहमद अब्बास, नाम है उनका। ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट स्क्रीन राइटर, और उससे पहले ग्रेट पत्रकार। ठीक है, पत्रकारिता से सिनेमा में गया हुआ आदमी। चार चार नेशनल अवार्ड मिले इनकी फिल्मों को। कान में पाल्म डोर भी मिला था, अगर यही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है। ये आदमी, और सिनेमा में ये आया कैसे? एक ताना मिला और ये आ गया था। हुआ क्या था? ये जब मुंबई में पत्रकारिता करते थे, बॉम्बे क्रॉनिकल के लिए, टाइम्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे ये। तो फिर इनको फिल्म समीक्षा लिखने का भी काम करने लगे ये। क्रिटिक्स थे, फिल्म के रिव्यूज लिखते थे अखबारों में। तो इनके रिव्यूज इतने पॉपुलर हुए कि लोग वेट करते थे कि भाई ख्वाजा अहमद अब्बास का कॉलम देख के डिसाइड करेंगे कि पिक्चर देखनी है कि नहीं देखनी है। तो एक बार इन्होंने किसी फिल्म की बहुत बुराई कर दी। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म थी। तो वो हिमांशु रॉय जो थे, बॉम्बे टॉकीज के मालिक, इन्होंने बोला कि फिल्म देखकर नुक्स निकालना आसान है, फिल्म बनाओ तो जाने। तो ये आदमी ने दिल पे ले ली बात, यार ये क्या मतलब है बात है कि हमको कुछ पता नहीं है कि फिल्म का। तो इन्होंने लिखने से शुरू किया, ये फिल्म में लिखने लगे। तो ये एक फिल्म बना रहे थे, नया संसार। अब जो इन्होंने लिखा है, डायरेक्टर ने उसमें बहुत झोल झाल कर दी है, तो इन्होंने कहा हटाओ यार, अब हम ही डायरेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये आदमी डायरेक्टर बना। फिर उसमें आया, और फिल्मों में फिर उसने कमाल फिल्में बनाई। और इस आदमी की एक पहचान ये भी है कि इसी ने अमिताभ बच्चन को ब्रेक दिया। सात हम्म। हिंदुस्तानी के डायरेक्टर है ख्वाजा अहमद हम्म। अब्बास, जिसमें हम्म। अमिताभ बच्चन की वो पहली फिल्म है। उन सात लोगों में एक फिल्म, एक व्यक्ति अमिताभ बच्चन भी थे। और इन्होंने धरती के लाल, और जैसे जो नीचा नगर, कान में पहली इंडियन फिल्म जिसने दुनिया में धमाका नीचा मचाया, नगर, हाँ उनकी हाँ। लिखी हुई है। हम्म। ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी हुई है। तो बहुत काबिल आदमी। फिर उन्होंने कई फिल्में बनाई, मिथुन को लेकर भी कई सारी पिक्चरें बनाई, अमिताभ को लेकर। बॉबी जैसी मसाला फिल्म भी लिखी इसी आदमी ने। सोचो आप, वो देखो, डाइवर्सिटी देखो, रेंज देखो, कि यही आदमी बॉबी भी लिख रहा है, यही आदमी नीचा नगर भी लिख रहा है। अब नीचा नगर तुम कभी देखना जीशा, व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म। और कमाल का। और फिर इनके साथ एक किस्सा है कि अमिताभ बच्चन इनका ना एहसान बहुत मानते थे, क्योंकि उन्होंने पहला ब्रेक दिया था ना। तो हम्म। जब इनके लास्ट ईयर्स में ख्वाजा अहमद अब्बास अ, मुश्किलों से गुजर रहे थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो एक दिन अमिताभ इनके घर घूमते घूमते गए। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे आए? तो बोले कि चाय पीने आया हूँ, चाय पिला दीजिए। तो वो चाय बनाने अंदर चले गए, कोई था नहीं घर में, तो वो खुद ही बना रहे थे। जब वो चाय लेके वापस लौटे तो अमिताभ थे नहीं, पर टेबल पे एक लिफाफा रखा हुआ था जिसमें 1 लाख रुपया था। तो उनको समझ में आ गया कि ये क्यों किया गया। तो फिर उन्होंने बाद में उसके बाद भी उन्होंने फिल्में बनाई, फिर उनका अच्छा दौर लौटा। तो फिर उन्होंने एक दिन ये भी घूमते घूमते अमिताभ बच्चन के घर गए और सेम सीन क्रिएट किया कि चाय पीने आया हूँ। और फिर चाय की ट्रे में 1 लाख रुपए इन्होंने लौटा दिया। तो ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी चीज थे। और ऐसे, और इन्होंने साहित्य में भी किया कुछ, किताबें लिखी है इन्होंने। कई किताबें हैं, कई किताबें। कई किताबें हैं, बहुत लेखक, राइटर, पत्रकार, फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, पता नहीं क्या कुछ ये आदमी थे। मतलब इन्हीं, मतलब ख्वाजा मेरा नाम जोकर अब्बास के कोई। स्क्रीन राइटर है यार। हाँ, मेरा नाम जो। मेरा नाम जोकर के स्क्रीन मेरा राइटर नाम है। जोकर के स्क्रीन राइटर है वही। और कहते हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास ही वो शख्स है जिनसे आर्ट फिल्म की ब्रांच निकली। हम्म। उनके बाद वो एक पूरा पैरेलल सिनेमा जो खड़ा हुआ, उसके पायनियर ख्वाजा अहमद अब्बास थे। तो बहुत कमाल का आदमी है। उनकी फिल्में देखे सब लोग, उनका काम फॉलो करें, उनके बारे में पढ़िएगा, मजा आएगा। ये उन लोगों में से जिनकी ज्यादा बातें होती नहीं है। हाँ। ये आपने जो पैसा वाला मेंशन किया ना, रिमाइंड्स मी ऑफ अ जावेद अख्तर इंटरव्यू में उन्होंने बोला था। आई एम फॉरगेटिंग किसके साथ था, बट इट वाज अ मैटर ऑफ 64 रुपीज वो ऐसा। साहिर साहिर के साथ वाला था। यस, ताहिर के थैंक साथ। यू। साहिर एंड कैसे व्हेन ही गोज फॉर द फ्यूनरल या कुछ वहां पे, देन साहिर की समबडी, डेथ के बाद फिर उन्होंने वो ऑटो जाके। वाला, ऑटो वाले ने एंड उतना ही इट वाज पैसा दैट मांगा। एग्जैक्ट अमाउंट दैट ही ओड हम्म। हिम। हाँ, हम्म। एग्जैक्टली। वो तो था ही, साहिर और उनका था। या, ब्यूटीफुल, लाइक हाउ लाइफ वर्क्स इन मिस्टीरियस सिनेमा वेज। वाले की दुनिया में कई चीजें फिल्मी होती है, फिल्म वालों की दुनिया में तो
मजेदार तो है दुनिया, इसीलिए हम Oh my सिनेमा को gosh, और I फिल्मों have को to, प्यार yeah, करते हैं। I have to tell you all about a story. I mean, it's not to do with our life. It doesn't fit into any of the sections, but इसी हफ्ते की बात है। ट्यूसडे ट्यूसडे को मैं कहीं दूर ऐसी एक जगह पे थी और वापस आ रही थी, तो मुझे ऑटो लेना पड़ा। मेरी खुद की बाइक नहीं थी। और मुझे ये सब बहुत ऐसे त्रास आता है, ठीक है, बुक करो, लोकेशन, फोन पिन। मुझे इतनी आदत है कि मेरी खुद की जो स्कूटी है मैं उस पर निकल पड़ती हूँ जहां पे भी जब भी। तो ये सब चल रहा था, मैं 20 मिनट रास्ते पर वेट कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि कैंसिल ही कर देती हूँ, क्या ही पॉइंट है, ऑल ऑफ दैट। ओके, ऑटो वाला आता तब भी मुझे कॉल आ गया। ओके, और मैं फोन पर हूँ, वो ऑटो वाला मुझे कॉल कर रहा है, बीप आ रहा है, बिजी बिजी बिजी। आई एम जस्ट लाइक, पहले 20 मिनट तो आया नहीं, अब जब आया है तो मेरा कॉल आ चुका है। एनीवे, आई मैनेज टू फाइंड हिम। आई गेट इनटू द ऑटो। इट इज नॉट अ रेगुलर ऑटो। ऐसे ब्लू लाइट है, पूरा फर लाइंड है, दो फैंस लगे हुए हाँ। हैं, एक टैब है, स्पॉटिफाई के गाने बज रहे हैं। वो गाना लता मंगेशकर का किस मोड पे जाते हैं, इस मोड से हाँ, जाते हैं कुछ वो सोच। वाला इस मोड गाना, से जाते हैं। हाँ, वो गाना बज रहा है। ओके, गुलजार। मैं, आई एम शो, आई एम लाइक, मैं, वाओ, थैंक गॉड आई डिडंट कैंसिल। तो हमारे एंड आई रियलाइज, सो फर्स्ट आई थॉट, इज ही अ लता मंगेशकर फैन, क्या चल रहा है यहाँ पे, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग स्टार्ट्स प्लेइंग एंड द नेक्स्ट सॉन्ग स्टार्ट्स प्लेइंग एंड इट्स ऑल। देन आई रियलाइज आर डी बर्मन प्लेलिस्ट लगा रखी है, और वो प्लेलिस्ट अपने आप से चली जा रही है। और काफी लाइक दूर था तो काफी वक्त भी लगा, बट लुक एट द कोइंसिडेंट व्हेन ही ड्रॉप मी, जब वो हम गेट के बाहर आए, मेरे गेट, घर के गेट के बाहर, द सॉन्ग दैट वाज प्लेइंग was चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा। कभी वाह। बैठी हूँ वहां पे एंड आई वाज लाइक, ऑब्वियसली मेरी लाइफ है, सिनेमा से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ होना ही होगा, ऐसे कैसे हो सकता। आई हैव लेजिट टेकन हिज नंबर एंड आई वांट टू मेक अ वीडियो विद हिम। क्या मस्त आदमी था वो। ये वाला वीडियो भी भेज देना उनको कि भैया आप Yeah, like I was so mind blown by the whole experience. And I asked him, I was like, क्या है, लता मंगेशकर के फैन हो आप, आर डी बर्मन के फैन हो आप? ही इज लाइक, नहीं, हले रिकॉर्ड, हले इज पुराना इन कन्नड़ा। एंड ही डिडंट इवन से सॉन्ग्स, ही सेड रिकॉर्ड। यहाँ पे ना लोग जब बात भी करेंगे ना तो सिनेमा बोलेंगे, फिल्म मूवी नहीं बोलेंगे। सिनेमा कि मैं सिनेमा देखने जा रही हूँ, नॉट कि मैंने फिल्म बुक की है, मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। सो ही इज लाइक, हले रिकॉर्ड्स, आई लव देम अ लॉट एंड आई पुट दैट ऑन एंड आई प्ले। कोई भी भाषा, कन्नड़ा, हिंदी, वो सब भेदभाव नहीं है, बट आई लव लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स एंड आई वाज जस्ट लाइक, डूड, what a gorgeous experience it was. For once I was like, ट्रैफिक में और फंसू मैं, और लंबा चले हमारा सफर। बस ऐसे ही लोग चाहिए हमें जो सिनेमा को जिंदा रखे और सिनेमा को अपने साथ लेकर चले, अपने काम पर, अपनी नौकरियों पर, अपने सफर में, अपने घरों में, अपने कमरों में, पहाड़ों पर, हर जगह। तो ऐसे लोग, 3 लोग इस फ्रेम में हैं और कई करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में हैं। आप भी उनमें से एक होंगे ही अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो ऑब्वियसली। तो सिनेमा से प्यार करते रहिए। हम ये शो आपके लिए बनाते हैं, इसीलिए हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं ताकि आपका प्यार जो है बना रहे और हम भी उसमें कुछ अपना योगदान दे सकें। अगले हफ्ते फिर इसी शो में मिलेंगे जिसका नाम है फिल्मची। आप देखते रहिएगा एम बोले तो।